मेल मेंबर्स आते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स थोड़े यूनिक टाइप के होते हैं देन अदर देन व्हाट YHI डज। तो जस्ट फॉर अ ब्रीफिंग, यहाँ पे कितने केदारकांठा वाले हैं इस साल के? ओके, एनीवन फ्रॉम ब्रह्मताल? संदकफू? इस साल किया हुआ ना, मेरा ऐसे तो किया है लेकिन पहले किया है। पहले, हाँ, इस साल के एंड डलहौजी? ओके, नो वन फ्रॉम डलहौजी। तो कॉमन इंस्ट्रक्शंस, अच्छा यहाँ पे कौन YHI के साथ पहली बार है? ओके, जस्ट टू गिव अ ब्रीफिंग ऑफ YHI के साथ जो पहली बार है, सबसे पहली चीज़ है आपकी मेंबरशिप या तो आप ऑनलाइन लिए हैं वो होती है, या मैम आपको यहाँ से करवा देगी। यहाँ पे है तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन जाओगे देन यू हैव टू पे अ लिटिल एक्स्ट्रा। विदाउट एनी मेंबरशिप यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन YHI प्रोग्राम्स, क्योंकि वो डिस्काउंटेड रेट पे होते हैं, इसलिए हमारा मेंबरशिप लेना आपको ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है जो आपको बेस पे मिलती है। तो वो प्रोग्राम की लिस्ट आती है हर जनवरी में, जिसके बेसिस पे यू कैन अप्लाई फॉर अ स्पेशल कैजुअल लीव। उसके अलावा चीज़ें जो आपको मैंडेटरी है जब आप कोई ट्रैक जा रहे हो YHI के साथ, इज़ योर मेडिकल फॉर्म। एक तो एडमिट कार्ड, आप जब बुकिंग करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपका एडमिट कार्ड जनरेट होता है, यू हैव टू कैरी योर एडमिट कार्ड। जब तक आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ कंफर्म बुकिंग डिस्पाइट अ पेमेंट हैज बीन मेड। तो आपको जब लेके जाते हैं, जितना इंपॉर्टेंट आपके ट्रैवल टिकट्स है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड है। दूसरा है मेडिकल सर्टिफिकेट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल सर्टिफिकेट पे ये ध्यान रखिए कि आपके रिपोर्टिंग डेट जो भी है, सो इट हैज़ टू बी अ मंथ बिफोर दैट। सपोज आपका रिपोर्टिंग डेट इज़ 15th of December, योर मेडिकल सर्टिफिकेट कैन नॉट बी प्रायर टू 15th of November। 15th of November के बाद का ही आपको लेना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका जो रिपोर्टिंग डेट है उसके 1 महीने पहले तक का ही ले सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन इज MBBS। एनी डॉक्टर हु प्रैक्टिसेस इन आयुर्वेदा या होम्योपैथी, अ डेंटिस्ट, अ पैथोलॉजिस्ट, इनके सर्टिफिकेट्स नहीं माने जाएंगे। आपको वापस मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। हिमालयाज इज़ वेरी रिमोट लोकेशंस, आपको वहाँ पे डॉक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल है, आपका पूरा दिन जा सकता है। विदाउट अ मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ऊपर नहीं भेजा जाएगा। सो 3 मेन चीज़ें हैं आपकी, आप जब ट्रैवल कर रहे हो, आपका एडमिट कार्ड, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और आपकी मेंबरशिप सॉफ्ट कॉपी चलेगी। यू हैव टू कैरी इट विद यू। इन एडिशन टू दैट ऑलवेज कैरी 2 कॉपीज ऑफ योर एड्रेस प्रूफ जो भी आपका है, बिकॉज हमारी जो परमिशंस आती हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम परमिशंस लेके जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट हमको वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। सो ऑलवेज कैरी अ कॉपी। और वहाँ पे जेरोक्स आपको यूजुअली बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलेगी, या तो आपको उसका मतलब यू नॉट एबल टू मैनेज दैट, तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। सो 4 थिंग्स यू हैव टू कैरी। नाउ कमिंग टू ट्रैवल, सबको अपना अपना ट्रैवल पता है कैसे क्या करना है। एनी क्वेश्चंस ऑन ट्रैवल? बेसिकली तो आप जब रिपोर्ट करते हैं, सबसे पहले आपकी चीज़ रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको किट दिया जाता है। अब डेकेथलॉन में बहुत ज़्यादा बैग्स के ऑप्शन नहीं है, बिकॉज चाइना से यूजुअली बहुत सारी चीज़ें आती थी, वो इम्पोर्ट बंद हो चुका है। देयर इज़ ओनली 1 बैग जिसको लेना ही है, उसके लिए मैंने एक ऑप्शन ही बैग का लिया है, विच आई थिंक इज़ अ वैल्यू फॉर मनी, जो 50 लीटर्स की है। यूजुअली YHI ट्रैक्स पे चल जाती है, या कोई भी ट्रैक जो 3-4 हज़ार मीटर्स के आसपास से कम है, उसमें बेसिकली केदारकांठा, डलहौजी, ब्रह्मताल के लिए ये बैग में चल जाएगा। पर YHI आपको रिटर्नेबल बेसिस पे सैक देती है, सो यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट। इट इज़ कंफर्टेबल, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, तो आप वो ले सकते हो। नहीं तो ये अगर ट्रैक 100 है, ये 6000 की है। फर्स्ट टाइमर्स है या ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप फिलहाल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेट दी इम्पोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जो भी होगा स्टेबलाइज हो जाए, देन इन्वेस्ट इन इट, बिकॉज इतनी ज़्यादा रेंज है नहीं है। बहुत सारी बैग्स बल्कि है, पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे बहुत सारे पॉकेट्स हमको ज़रूरी पड़ते हैं, तो इनमें उतनी नहीं है। बट इफ़ यू रियली वांट टू बाय, देन यू कैन बाय दिस वन। आप कोई भी रक्सैक जब आप चूज़ कर रहे हो ना, हमेशा आप ये ध्यान दो कि आपके पास ना एक शोल्डर स्ट्रैप हो, जिसके आपका वेट इवनली बॉडी पे डिवाइड हो। YHI के बैग्स में वैसे वो है नहीं, पर दे हैव हिप वाला वेस्ट वाला बैंड जो आपको थोड़ा सपोर्ट करता है। सो वेन एवर यू आर बाइंग एनी रक्सैक, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर ब्रांड और अनब्रांडेड आप ले रहे हो, तो ये देखो कि उसको एक ऊपर में एक बकल हो और नीचे पेट के पास एक बकल हो। तो ये रहा आपका रक्सैक। नाउ टू स्टार्ट, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो।
विंटर ट्रैक्स वो समर में फिर भी चल जाता है, पर विंटर ट्रैक्स में आपको हेड कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब हेड कवर के लिए आपकी सबसे ज़्यादा ठंड जो बॉडी में है, इट गोज़ फ्रॉम योर हेड, इट गोज़ फ्रॉम योर फिंगर टिप्स एंड योर टोज। falls down, it is very difficult for you to again rise it up, and then you could suffer from hypothermia, जिससे your body temperature loses the warmth and it could be fatal. तो मैंने डेकेथलॉन से आपके लिए बहुत रेंज है इनकी हेड कवर्स की, गियर की, और मैंने 4-5 चीज़ें दी ना। यहाँ से ले रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो, यू हैव टू सी व्हाट यू आर एक्चुअली बाइंग एंड वेदर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये जो सॉफ्ट वाला एक मटेरियल आता है, हमको बहुत बार वो पहले पुराने वाले स्वेटर्स, इसको फ्लीस बोलते हैं। थर्मल्स का ऑप्शनल ये होता है, पीपल हु डू नॉट वांट आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद वुल, बिकॉज थर्मल्स जो होता है वो वार्म होता है बिकॉज इट्स मेड ऑफ वुल। द रिप्लेसमेंट और द ऑप्शन टू दैट इज फ्लीस। आई पर्सनली लाइक फ्लीस। एडवांटेज ओवर वुल फ्लीस का ये होता है, ये काफ़ी वार्म है, ये थोड़ा वाटर रिपेलेंट है कंपेयर टू अ वुल मटेरियल, और लेस इरिटेटिंग है। ये इन लोगों की एक बेसिक सी टोपी है, इट्स सम 100 रुपीज़। दिस इज़ द बेस्ट बाय यू कैन हैव। या आपके पास ऐसी वाली टोपियाँ होंगी, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। ये भी डेकेथलॉन में है, दिस इज़ फॉर 300, ये चल सकती है। पर अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव अगर जाना है, यू शुड चूज़ बिटवीन दीज टू। ये आपकी बेसिक, दिस इज़ इकोनॉमिकल, ये आपको वार्मथ भी देगी, दिस इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी लाइट एंड वेट। ये वाली आपके पास ऊपर वुल है और अंदर फ्लीस है इसका जो लाइनिंग है, तो बेसिकली जो ठंड सर से और सब जाती है, ये प्रोटेक्ट आपको डबल करती है। तो आपको अगर चूज़ करना है, थोड़ा हायर बजट है, यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस विच हैज़ अ इनर लाइनिंग ऑफ फ्लीस, या तो रेगुलर आप फ्लीस वाली ले लो, दिस इक्वली वर्क्स वेल। अब 3-in-1 इनकी है, थोड़ा सा रेंज इसका हाई है, पर इसको फ्लीस का एक बहुत पतला लेयर नीचे की तरफ है। तो ये क्या करता है, आपके सर को, इट्स लाइक अ मंकी कैप, ये आपके सर को भी ढकता है। यहाँ पे इसको नेट है विच कवर्स योर फेस, एंड इन एडिशन टू दैट ये आपके गले के यहाँ पे इसको फ्लीस है, क्योंकि गले के यहाँ से हम अगर पुराने ज़माने में देखेंगे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड मफलर्स एंड ऑल, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कोल्ड विच एंटर्स फ्रॉम दिस पार्ट। तो आपके नेक को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट दिस इज़ अ लिटिल ऑन दी हायर साइड, दिस इज़ फॉर 1000 रुपीज़। दी ऑल्टरनेटिव टू दैट इज़ वो एक छोटी सी टोपी आप ले लो, और हमारा जो ये मास्क वाले होते हैं, मोस्ट ऑफ अस हैव दिस, या तो ये ले लो आप, आपके पास जो घर पे हो गए, या फीमेल्स के जो स्ट्रोल्स होते हैं, यू कैन कवर योर फेस। नाउ कवरिंग योर फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो कोरोना है, ये है, पर आई एम टेलिंग यू सीरियसली, माउंटेन्स में जाके कोई वो कर नहीं पाता है, प्लस ऑल्टीट्यूड गेन की वजह से आपको ब्रीदिंग में थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है। तो जिनके पास पुरानी मंकी कैप्स है, आई एम नॉट क्वाइट एडवाइजेबल ऑन यूजिंग दोज, क्योंकि वो बहुत मटीरियल थिक होता है नाक के पास, सो यू कांट ब्रीथ। नाउ वाई कवरिंग ऑफ द फेस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक तो बहुत ठंड हवा होती है विंटर ट्रैक्स में, जब आप सांस लेते हो आपका गला पकड़ लेता है, आपका नाक चोक होता है और नाक बहने लगता है। जब आप ऐसी कोई चीज़ से मुंह कवर करते हो जो पतला कपड़ा है, सो आपकी जो ब्रीदिंग है वो वार्मथ अंदर मेंटेन होती है। सो वट एवर ऑक्सीजन यू आर टेकिंग इट विल काइंड ऑफ गिव यू अ लिटिल वार्मथ इनसाइड, एंड बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। प्लस विंटर ट्रैक्स में ये हो जाता है कि हवा जो बहती है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है कंपेयर टू अ समर ट्रैक, जिसमें आपकी स्किन बहुत फट जाती है, मतलब इतनी ख़राब हो जाती है एट द एंड ऑफ 3-4 डेज़ कि आप पानी भी लगाओ तो वो स्किन जलती है। सो व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस विच कवर्स योर फेस, तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, इट इज़ वार्म। गले के लिए ऑब्वियसली सम पीपल हैव अ नेक पीस लाइक दिस, जो आपके गले में आके यू कैन जस्ट पुट इट देयर एंड इट कवर्स योर नेक। पीपल हु हैव नॉट ट्राइड दिस, आई थिंक ऐसा या मफलर या कोई चीज़ आप गले में पहन के आप डिफरेंस देखिए एक ट्रैक में कि आपको कितना वार्मथ फील होती है। बिकॉज मैनी पीपल दे ओनली रिलाई अपॉन जैकेट्स, और वो मतलब मफलर नहीं यूज़ करते, मे बी ओल्ड स्टाइल और वट एवर, बट समथिंग लाइक दिस और अ मफलर और समथिंग विच प्रोटेक्ट्स योर नेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज़ अ हेड टच। आप कोई भी ट्रैक जाओगे,
सह्याद्रीज हो या हिमालयन हो, आपको टॉर्च तो ज़रूरी पड़ती है। हिमालयन ट्रैक्स में आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड अ हेड टॉर्च। कहीं से भी आप लोगे, रीजंस आर मल्टीपल। एक, जब आप चढ़ते हो, यूजली समिट्स होती हैं रात को, जहाँ पे आपका वेकअप कॉल होता है 2, 2:30, 3 बजे का, एंड यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग। आप एक हाथ में टॉर्च पकड़ते हो, आप चलते हो, दूसरे हाथ में आपकी एक स्टिक होती है। उसके इसमें क्या होता है कि जैसे विंटर ट्रैक्स या समर ट्रैक्स में भी बहुत जगह पे आइस स्नो पैचेस आते हैं जहाँ पे आप इजीली क्रॉस नहीं करते एंड यू नीड असिस्टेंस। जब आपके एक हाथ में लकड़ी हो, या तो किसी को लग जाएगी या तो आपकी लकड़ी गिर जाएगी, दूसरे हाथ में आपका टॉर्च है, यू विल नॉट एबल टू रिसीव हेल्प इफ़ योर हैंड इज़ ऑक्यूपाइड। सो इसलिए जहाँ कहीं से भी हो, यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ हेड टॉर्च। ये वाली जो है ना, ये सबसे कम वाली डेकाथलॉन में है, दिस इज 700, बट दिस इज़ वेरी पावरफुल। ये आपका काम चला देगी। इससे ज़्यादा वाली भी ऑप्शंस हैं, या ऑनलाइन मिले तो दिस इज 80 ल्यूमिनस इट्स कॉल्ड, राइट? ल्यूमिनस की। सो बेसिकली 50 में मत जाओ, जो भी आप जहाँ से भी ले रहे हो मिनिमम 80 की लेना, कि जो आपके बाकी कोई ट्रैक्स आप फ्यूचर में करोगे आपको उसके लिए हेल्प आएगी। सो अ मस्ट बाय इज़ अ हेड टॉर्च आपके लिए। टोपी हो गई, आपकी हेड टॉर्च हो गई। गोइंग फर्दर इज बैग्स। अब जिसके पास ये बैग, यस, So, would you suggest buying that one thing instead of buying those? No, but the headgear, Yeah. like the mask. So, would you suggest buying that one thing instead of buying 3 things? I would rather prefer 3 things because not every trek you'll require all 3. So if you're going for a summer trek, basically क्या होता है, दिन में you do not require something for the head, or in the morning you do not require. लेकिन अगर आप 3 in 1 लेते हो, it covers all. But there are some people who's like कि मुझे बहुत ठंड लगती है भाई, समर हो या विंटर, मुझे ट्रैक पे जाना है पर मुझे पूरा कवर करना है। So my recommendation is that take a cap, especially for females. There are a lot of options, आपको हर जगह पे मिलती है। So have something to cover your head, and बेसिकली तो दुपट्टा, मास्क या कुछ भी चलेगा, इवन इफ, बिकॉज आज हमारे पास सबके पास तो मास्क है बिकॉज ऑफ कोरोना। सो यू कैन ऑल्सो यूज योर मास्क फॉर योर नोज। द आइडिया इज ओनली टू प्रोटेक्ट योर फेस एंड द ब्रीदिंग जो आप करते हो। तो 3 in 1 की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, पर अभी यहाँ पे नहीं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है, तो डेकाथलॉन के ऑनलाइन पे अवेलेबल है। तो इनमें एक ना फ्लीस वाला मंकी कैप आता था, जो हमने चादर और अंटार्कटिका के टाइम पे लिया था। सो नाउ दैट उसका क्या होता है, बहुत थिक है, बट इट्स गॉट दो स्मॉल होल्स, या आपके पास ऐसा कुछ है ना तो उसमें छोटा छोटा ना सुई डाल के छेद कर लो एंड यूज दैट, बट यू नीड समथिंग वे यू कैन ब्रीथ थ्रू। तो दैट इज़ वन ऑप्शन, बट आई विल रादर प्रेफर हैविंग 3 बिकॉज आई कैन यूज इन मल्टीपल, और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है वो। पर जिनको एक ही लेना है वो एक ही लेके दे कैन कैरी विद दैट। या वो जो फ्लीस का 100 रुपीज़ का है ना, हाँ। वो पहन के अगर हमारे पास जो उलन किया हुआ है वो उसके ऊपर वो भी पहन सकते हैं आप। Exactly. उसमें ये कर सकते हो। वुल गिव्स यू कंफर्ट, लेकिन वुल में क्या हो जाता है पता है, वुल हैज डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे पश्मीना अगर आपने सुना होगा कश्मीर का, इट्स वेरी सॉफ्ट। तो वैसे वाला तो इंडिया में अभी तो बनता ही नहीं है, अगर कहीं से इम्पोर्ट होता है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बट अदर देन दैट, ऑल जो वुल के नाम पे होते हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सम अदर मटेरियल जो बहुत ईचिंग करता है, प्लस पसीना आया है ना तो बहुत ज़्यादा आपको ईचिंग होने लगती है, इसलिए द बेस्ट थिंग टू दैट इज़ फ्लीस। अब फ्लीस में ना एक चीज़ आई वांट टू टेल यू, फॉर मेबी अ जैकेट या आप कुछ भी ये कर रहे हो ना, फ्लीस को जब आइडेंटिफाई करते हो ना तो उसको हमेशा ना GMS में काउंट किया जाता है। जितना वार्म फ्लीस होगा ना उतना वो महंगा होगा। सो हाउ टू नो, अगर आप कहीं से भी फ्लीस ले रहे हो, कुछ भी, आपका जैकेट हो, आपके पैंट्स हो, आपका सर का कुछ भी ले रहे हो, जितना वो हैवी होगा उतना वो महंगा होगा। दूसरी चीज़, जितना वो वार्मथ आपको देगा ना, हैवी होगा उतनी वो वार्मथ देगा। दैट इज़ अ बेसिक लाइनिंग आपको फैक्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लीस मटेरियल। पर्सनली थर्मल्स के ऊपर मुझे फ्लीस पसंद है, बट इसके पहले आई यूज्ड टू रेकमेंड कि यार इतनी ठंड नहीं लगती है तो एक यू गो फॉर अ थर्मल और यू गो फॉर अ फ्लीस। यू डू नॉट नीड टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, बट लाइक इन दी एटमॉस्फेरिक जितना चेंजेस हो रहा है, वी हैव अ फिनोमेना विच इज़ कमिंग एज ला नीना, जिसमें करंट्स जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, जिसके कारण हवा उल्टे डायरेक्शन में बहने वाली है। तो यूजुअली क्या होता था, इंडिया के टेम्परेचर्स यूज्ड टू गेट काइंड ऑफ
मॉडरेटेड बाय वार्म करंट्स एंड वार्म विंड्स जो आती थी। इस साल क्योंकि वो उल्टी बह रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। एंड विंड चिल इज़ वन फैक्टर फॉर पीपल हु डू नॉट नो। टेम्परेचर बहुत एक कॉमन ये है यार, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर 4 डिग्री हो 5 डिग्री हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द मोमेंट देयर इज़ अ विंड टू इन एडिशन टू दैट, ये मान लो कि वो टेम्परेचर एटलीस्ट -5 से नीचे उतरेगा। आप अगर देखो तो 0 डिग्रीज पे भी आप कंफर्टेबल हो सकते हो अगर ठंडी हवा नहीं बह रही है, पर अगर थोड़ी सी भी हवा बह रही है तो आप कुछ भी कर लो, अगर वो 10 डिग्री का भी टेम्परेचर है आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। सो द आइडिया हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस इज़ कि आप लेयरिंग में कपड़े ले लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जैकेट्स हैं, मतलब लिटरली 1000 रुपीज़ से लेके 10,000 तक है। बिकॉज मे बी एवरेस्टर्स या बहुत सारे एक्सपीडिशंस वाले दे गो टू दे हैव मोर स्पेसिफाइड डिमांड्स, तो वो हायर एंड वाले और जैकेट्स नहीं मिलते हैं। पर हम लोगों के लिए जहाँ पे हम छोटे ट्रैक्स कर रहे हैं जो 15,000 17,000 तक है, तो मोर और लेस वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस ऑफ चूजिंग अ जैकेट कि कितने का हम ले सकते हैं और कौन से ट्रैक्स में हमको वो यूज़ आ रहा है। So then you prefer this 100 rupees वाला? 100 रुपीज़ वाला and woolen we can wear. वुलन वाला आपके ठीक है, या जो पॉम्पॉम्स के साथ ये वाले जो है खुद बना, मतलब घर में ही हाँ बनाया घर में बनाए हुए हैं। यार मोस्ट ऑफ यू ऑल आर ट्रैवलिंग टू मतलब हिल स्टेशंस हैं, जैसे मसूरी जो केदारकांठा के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं वो सुबह के टाइम पे कर देते हैं, जाते हैं मसूरी मार्केट में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ भी मिल जाती है परचेज करने के लिए। डलहौजी डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ब्रह्मताल में थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटी जगह है ब्रह्मताल का। दार्जिलिंग हैज़ अ वाइड वैरायटी, वो तो मार्केट के बीच में ही वहाँ पे है, इसलिए दार्जिलिंग का कोई इशू नहीं है। अगर कोई चादर वादर कर रहा है, ले हैज़ तो मतलब पूछो ही नहीं, वहाँ पे तो मतलब भरमार है। एंड दे हैव द बेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स अगर लोकली कोई चीज़ खरीदनी है तो। बट वाइल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सी दैट यू आर एटलीस्ट हैव द बेसिक गियर, कि ये नहीं हो कि वहाँ पे उतरो और पहले ही हाइपोथर्मिया में वापस फ्लाइट में डाल के आपको वापस भेज दे कोई। तो बेसिक चीज़ें डू नॉट बी डिपेंडेंट कि वहाँ पे जाके आप चीज़ें खरीदो। मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स जो हैं, संदकफू हो, डलहौजी हो या ब्रह्मताल हो, यहाँ पे आपको बैग लेके जाना है। फॉर केदारकांठा यू विल हैव टू कैरी अ स्मॉलर बैग विथ यू, समथिंग लाइक दैट, या उससे भी छोटी वाली इनके पास बैग्स है जो 10 लीटर्स की होती है, जो वेरी लाइट इन वेट। द रीज़न फॉर दैट इज़ आपका वेकअप कॉल अर्ली इन द मॉर्निंग होता है एट 2-2:30, उसके बाद आपको समिट के लिए जाना पड़ता है। वो समिट पे जाके आपका वापस आना है आपको, जहाँ पे आपको हॉट लंच मिलता है। द पर्पज़ ऑफ द बैग इज़ आपकी पानी की बॉटल, आपका कोई एक स्नैक, क्योंकि आप 2:30 बजे यूजुअली खाना तो देते हैं ब्रेकफास्ट, पर दैट वुड डू। सो आपको ब्रेकफास्ट या कुछ देते हैं, पर बहुत लोगों को 2:30 बजे खाना नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाता है। सो वी गिव समथिंग विच इज़ लाइक अ दलिया और सूपी नूडल्स, जो आपको थोड़ा सा वार्म दे के एटलीस्ट इट इज़ स्टार्ट योर डे। बीच में एक छोटा सा कैंटीन ब्रेक होता है जहाँ पे यू कैन हैव अ टी कॉफ़ी एंड ऑल, पर कोई ना कोई स्नैक आपको होना ज़रूरी है। सो फॉर दैट पर्पज़ एक छोटी सी बैग रखिए जहाँ पे आपका टॉर्च या कुछ हेड गियर है, आप पूरा टाइम तो वो लेके आप घूमोगे नहीं, तो उसमें आप बैग में रख सकते हो। सो टेक अ स्मॉलर बैग फॉर केदारकांठा। बाकी सब के लिए आपका जो रक्सैक प्रोवाइडेड है दैट इज़ गुड, सफिशिएंट इनफ। कमिंग टू ग्लव्स, नाउ ग्लव्स के वापस बहुत वैराइटीज़ हैं यहाँ पे। ग्लव्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, विंटर है, स्नो होगा, बारिश भी हो सकती है। सो येस, वाटरप्रूफ ग्लव्स लेने चाहिए, पर जैसे मोस्ट इकोनॉमिकल थिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ग्लव्स आप लो, ये डेकाथलॉन के सबसे सस्ते वाले हैं, दिस इज़ 100 रुपीज़। इसको तो लेके ही जाओ, क्योंकि जो रात को आप जब सोते हो ना, हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। कुछ भी कर लो आप, कहीं पे भी ये करो, वो नहीं आते। दीज आर वेरी कंफर्टेबल, और ये आपके नॉर्मल वाटरप्रूफ के अंडर भी जा सकते हैं। प्लस ग्लव्स हमेशा एक स्पेयर में रखो, दिस इज़ वेरी लाइट इन वेट, कि अगर आपका मेन ग्लव्स कहीं गुम भी गया ना, तो इसमें आपके काम चल जाएगा। थोड़ा सा अगर स्नो या वाटर है तो इसमें से रिपेलेंट है, ये निकल जाएगा पानी, बहुत ज़्यादा गीले नहीं होते हैं ये। उससे थोड़ा सा एक हायर रेंज में इनके 600 के हैं ना। इसका ये फ़ायदा है दैट दिस कम्स विथ अ मोबाइल, आप ग्लव्स पहन के मोबाइल यूज़ कर सकते हो। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है, स्पेशली समिट के टाइम पे जहाँ बहुत हवा बहती है, यू कैन नॉट रिमूव योर हैंड्स आउट, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। अगर केदारकांठा में स्पेशली अगर हवा नहीं बह रही है तो ठीक है, लेकिन अगर हवा बह रही है 5 मिनट वहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है।
तो उसके लिए दिस हैज़ गॉट बेसिकली इसका एडवांटेज ओवर दिस इज़ ओनली द फैक्टर दैट इसको आप मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हो, बाकी सब में आपको निकालना पड़ेगा. बट ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक 100, दिस इज़ 600, तो यू विल हैव टू मेक अ चॉइस. बट दिस हैज़ गॉट अ इनर फ्लीस लाइनिंग, तो आपको ये सेपरेटली पहन के फिर ये पहनने की ज़रूरत नहीं है. गोइंग अ लिटिल हायर ऑन ग्लव्स, इनके 3 और ऑप्शंस हैं, बट दीज आई विल से आर नॉट वाटर प्रूफ बट दे आर वाटर रिपेलेंट, जो काफ़ी हद तक दिस ज़रूरी है. दिस इज़ द मोस्ट बेसिक मॉडल ऑफ वाटर रिपेलेंट. अब ये वाला जो है दिस इज़ फॉर 400, ठीक है. बहुत सारे हिल स्टेशंस पे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको महंगे मिलेंगे चीज़ें. ग्लव्स इज़ वन थिंग आई विल से दैट इट्स बेटर इफ़ यू बाय इट समवेयर इन मुंबई और विच एवर सिटी यू आर इन एंड गो रेडी विथ योर ग्लव्स. और स्पेशली बहुत सारे जो ट्रैकिंग वाली जगह हैं, बहुत छोटी जगह हैं, तो वहाँ पे जो दाम आएंगे वो आपको बोलेंगे. तो वाटर रिपेलेंट के लिए ये सबसे बेसिक है, प्लस ये बहुत मोटे नहीं है. तो आपको यूजुअली कप, मग या मोबाइल भी निकालना है तो हर बार ये निकालने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन क्वाइट ओपन योर बैग का, अगर आपको जिप ओपन करनी है या कुछ क्लच लगाना है, इसमें आप कर सकते हो. उससे थोड़ा सा ज़्यादा वार्मथ, और अगर ये करोगे आप देखोगे तो ये है जिनको मे बी चादर वादर करना है, तो मतलब फ्यूचर में आपको ज़्यादा और ठंडी जगह पे जाना है. बिकॉज बाकी YHI के ट्रैक्स के मुकाबले में द बेंचमार्क हम मार्किंग फॉर चादर इज़ बिकॉज इट गोज़ टू -35. वो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट, और यूजुअली चादर में जो आपको यूज़ आते हैं वो कहीं और यूज़ आते नहीं है करके. पर इसमें अंदर फ्लीस लाइनिंग भी है. दिस इज़ मोर वाटर प्रूफ, इट्स मोर इंसुलेटेड. तो जिनको लेना है पीपल बाय दिस, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. कि ये नहीं है कि एक गुम गया तो गया, क्योंकि फिर 1300 रुपये पानी में. पर इनका एडवांटेज ये होता है ना, इनको ना ये लूप होता है जिसमें आप हाथ में हमेशा आप ग्लव्स जब यूज़ कर रहे हो ना, कहीं पे भी हो, आप चाय कॉफ़ी पी रहे हो, अब जा रहे हो, अब चाय सर्व हो गई या कुछ हो गई, हमेशा इसको ऐसे लटका के रखो. चाय पीनी है, कुछ भी करना है, इसको लटका के छोड़ दो, आप कहीं छोड़ोगे नहीं. तो बहुत बार हम क्या करते हैं, बाकी के ग्लव्स में जिसमें नहीं है लूप, आप रख देते हो वहीं पे, भूल जाते हैं, कोई और आके उठा के लेके जाता है, देन यू गो विदाउट इट. तो ये बेसिकली जब आप ग्लव्स चूज़ कर रहे हो यहाँ पे, सी दैट यू चूज समथिंग विच हैज़ गॉट अ लूप. माई पर्सनल फेवरेट अमॉन्ग्स ऑल ऑफ देम, जो मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ, दे आर कॉल्ड मिटन्स. दिस इज़ 1200 रुपीज़. इंसुलेशन इतना नहीं है, पतली लाइन ऑफ फ्लीस है इसमें, पर इसका एडवांटेज ये है ना कि आप इसको ओपन कर सकते हो, आपको जब चाहिए आपके फिंगर्स आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे, एंड यू कैन अगेन क्लोज इट डाउन. सेम इज अप्लाइड फॉर द थंब. तो माई पर्सनल फेवरेट इज़ इसको ये लूप भी है, एंड यू इट ऑल्सो हैज़ गॉट अ क्लिप जहाँ पे आप कहीं बैग पे अटका सकते हो. मैंने बाकी सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, चादर और अंटार्कटिका के लिए तो मैंने बड़े वाले भी करे हैं, वो तो मतलब मेरे लिए यूजलेस ही है. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. वो बस हाथ में पहन के आपको खड़े रहना है, बस उनका वही यूज़ हो जाता है करके. बट समथिंग लाइक दिस इज़ वेरी फ्रेंडली एट ऑल ट्रैक्स, ऑल टेम्परेचर्स, इंक्लूडिंग चादर. तो माई पर्सनल रिकमेंडेशन, इफ़ यू हैव द बजट, गो फॉर दिस. और बाकी तो बहुत सारी वैराइटीज़ है. प्रेफरेबली गो फॉर समथिंग विच हैज़ गॉट अ लिटिल फ्लीस लाइनिंग, कि हाथ आपके वार्म रहे उसमें. अच्छा, एक चीज़ हो जाती है कि आप ग्लव्स भी पहनते हो या कुछ भी हो जाते हैं, हाथ बहुत आपके ठंडे हो जाते हैं ना. हाउ टू वार्म योर हैंड्स. बेसिकली आपका हाथ वार्म करने के लिए रब योर हैंड्स जितना है, एंड योर आर्मपिट्स एंड इन बिटवीन योर थाइज इज़ द मोस्ट वार्मेस्ट पार्ट. आपको अगर इमीडिएटली अगर है कि बहुत बार अभी तो YHI या बाकी की गर्म पानी देते हैं आपके प्लेट वेट वॉश करने के लिए, नहीं तो बहुत बार ऐसे हो जाते हैं आप कहीं बीच रास्ते में हो, हाथ ठंडे हो गए या हाथ ठंडे पानी में गए या स्नो में गिर गए, आपके हाथ ठंडे हो गए, तो उसमें आप कुछ कर नहीं पाते हैं और आपके नाखून बहुत जम जाते हैं. सो व्हाट यू डू इज़ यू रब देम, और आपके आर्मपिट्स में आप डालोगे या बिटवीन योर थाइज ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपके हैंड्स को वार्म करेगा. ओके, अब वो हो गया. नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इज जैकेट्स. अब लेयरिंग. द वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड इज़ नॉट हैवी जैकेट्स और अ सिंगल जैकेट्स. आप जितने जैकेट्स यू वेयर, द मोर इंसुलेटेड यू विल बी. सो बेसिकली 3 to 4 layers आपको यू हैव टू वेयर. सो योर बेसिक लेवल ऑफ इनर वुड बी अ थर्मल. Now one important rule, when you're walking, when you're trekking in the morning, थर्मल्स पहन के नहीं चलना है आपको. सिंगल
लेयर ऑफ क्लोथ्स जो भी आपका कॉटन वॉटन है आप वो पहनो. उसके ऊपर इफ़ यू वांट wear something which is a hoodie or a fleece, but do not walk in a single layer and do not walk in thermal. The reason to not walk in single layer is कितना भी ठंड हो, when you're walking you're going to sweat and perspire. जब वो होती है और थोड़ी सी भी हवा चलती है, छाँव में है, वो ठंडा आपको इट्स लाइक आप भीगे और एसी के सामने जाके खड़े रह गए. विद इन 5-10 मिनट्स your body temperature is going to fall down. यहाँ पे तो क्या है, बाहर जाओगे थोड़ा गर्म होके आप ठीक हो जाओगे, वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो when you're wearing your t-shirt and pants and you're going on a trek, see that you're wearing a jacket or hoodie or a small something to cover yourself up, और उसको कभी उतारना मत. आप लोकल्स को हमेशा देखो लोग हिमालयाज में वो दिन में जो पहन के रखते हैं रात में वो और कपड़े चढ़ाएंगे, पर वो बेसिक उनके जो है वो मोटे वाले लेयर्स में ही रहते हैं टू प्रिजर्व देयर बॉडी हीट. डेकेथलॉन की रेंज है काफ़ी अच्छी है इनके पास. इसे पकड़ लो एक मिनट. सबसे पहले चीज़ होती है थर्मल्स. थर्मल्स का आपके पास रूपा है और मे बी लक्स है, यू कैन बाय एनी ऑफ देम, दे आर ऑल गुड. यूजली सबके पास होती है. जिनके पास नहीं है, डेकेथलॉन के पास थर्मल्स की रेंज है, दीज आर गुड. ये दिस इज़ फॉर 400 रुपीज़. वुल मिक्स है. इन एडिशन टू दैट इट इज़ गॉट अ वेरी फाइन लाइनिंग ऑफ योर फ्लीस. फ्लीस इज़ अगेन वार्म, प्लस थोड़ा सा पसीना वसीना कहीं आ जाता है तो वो वाटर रिपेलेंट के हिसाब से वो पूरा बाहर तक मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करेगा. तो इनका टॉप एंड बॉटम है फ्लीस का, थर्मल्स का. यू कैन इन्वेस्ट योर इफ़ यू हैव योर ओन वेयर दैट, पर ये रात को आपको पहनना है. तो बेसिकली जब आप चल रहे हो ऑन योर ट्रैक, वेयर 2 लेयर्स. जो आपके ट्रैकिंग पैंट होगी, जो आपका फुल स्लीव्स होगा, दैट इन एडिशन टू दैट समथिंग विच इज़ देयर. रात में आप जहाँ कहीं पहुँचोगे, यूजुअली यू विल रीच अराउंड 3:30-4 o'clock, जो भी आपकी नेक्स्ट कैंप साइट है. व्हाट यू हैव टू डू इज़ इमीडिएटली चेंज इनटू, क्योंकि आपका एक तो खून जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है बिकॉज आप चल के आए होते हो, तो ऑलरेडी देयर इज़ बॉडी हीट इनसाइड. सो आप इमीडिएटली चेंज करोगे ना, वेयर योर लेयर्स एंड बी रेडी. क्योंकि वहाँ पे चाय देंगे, आप चाय पी के आओगे, फिर जाओगे वॉशरूम जाके आओगे, फिर कोई बोलेगा चलो फोटो देख के आते हैं अंधेरा होने के पहले. आप ये सारी चीज़ें करने में बिजी हो जाते हो. बाय द टाइम द सन गोज डाउन, एंड द मोमेंट सन गोज डाउन अचानक से ठंड बढ़ जाती है. देन चेंजिंग, एक तो आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है तब तक, एंड देन चेंजिंग ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो आप जैसे ही पहुँचते हो, बैग रखो, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाके आओ, चाय दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं वो ले लो, उसके बाद आप चेंज करो. तो सबसे पहली चीज़ होगी आपकी थर्मल. आप थर्मल टॉप एंड बॉटम, दे हैव लक्स कोजी और रूपा विच एवर, और मे बी सम लोकल, यू कैन बाई वट एवर thermals you want. Thermals is always the inner layer which sticks to your body. Thermal हो गया. उसके बाद again I am pro fleece. ये इनका fleece का सबसे basic है. This I think I have like every year I buy one. जाके वहाँ पे donate करके आती हूँ. 300 का है. पर ये वो है ना, कैंप फायर के टाइम पे हो या कभी भी हो, ये एक इंटरनल लेयर मेरे पास तो रहता ही है. एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली वार्म. स्लीपिंग बैग में भी जाते हो आप या कहीं पे भी जाते हो, बहुत ज़्यादा है. आई स्ट्रांगली रिकमेंड बाइंग फ्लीस. ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि ये बहुत मोटा नहीं है. सो एक लेयर पे आपका पूरा शायद चलेगा नहीं, बट व्हेन यू आर डूइंग अ लेयरिंग, क्योंकि ये पतला है आपके थर्मल के ऊपर, दिस विल हेल्प. दे हैव अ कॉम्बो इस साल उन्होंने जो पैंट और टॉप का कॉम्बो लिया हुआ है. आई थिंक इट्स फॉर 1200 और समथिंग, जहाँ पे you can buy a combo set. नहीं तो आई थिंक इंडिविजुअली इनकी कॉस्ट सम 300 and 700 है. पैंट वहाँ पे है इसकी. सो ये वाली चीज़ आई अगेन रिकमेंड. 1200 में आती है, हर ट्रैक पे चल जाएगी, एंड स्पेशली जहाँ पे नाइट आपको उठ के चलना है, तो उसके लिए फ्लीस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे. अदर देन दैट, थर्ड लेयर जब आपका आता है, अगर लेना है तो स्वेटर. एक तो फ्लीस के भी अंदर अगर आप थर्मल पहन रहे हो, प्रेफरेबली हैव अ फुल स्लीव शर्ट जो आपका सेकंड लेयर होगा. फुल स्लीव इसलिए क्योंकि वो हाथ तक आपको प्रोटेक्ट करेगा, राउंड नेक होगा तो गले तक आपको प्रोटेक्ट करेगा. सो यू वेयर योर थर्मल, देन यू वेयर योर कॉटन शर्ट,
क्विक ड्राई लोग बोलते हैं, पर इतना पसीना वहाँ पे आता नहीं है। एंड क्विक ड्राई शर्ट्स आर नॉट वेरी वार्म। तो अगर कॉटन का कुछ सेकेंड लेयर पहनोगे, थर्ड लेयर यू कैन गो फॉर फ्लीस। बहुत ठंड लगती है तो जो पतले वाले स्वेटर्स आते हैं, दे हैव अ रेंज। योर यू आई हैव रिमूव्ड सम मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव जिसमें से आप ले सकते हो। सम ऑफ देम आर ऑन डिस्काउंट, जिसमें पतली सी लेयर ऑफ फ्लीस है एंड मे बी अर्ली इवनिंग्स जैसे 3-4 बजे आपको जैकेट नहीं पहनना है आपका, बट कंफर्टेबली थोड़ी सी धूप है, सो यू कैन वेयर द फोर्थ लेयर एज योर अपैरल। एंड उसके बाद जो है आपका जैकेट। नाउ जैकेट देखते वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस ही हैं। अब जैकेट्स इफ़ आई ब्रॉडली डिवाइड देम, यू कैन हाउ टू चूज़ अ जैकेट। यहाँ पे जैसे मैंने बोला फ्रॉम 1000 रुपीज़ टू 10,000 रुपीज़ है। 1000 वाला जैकेट सिर्फ आप लेके केदार कांटा, अगर मैंने आपको जो बाकी के 3-4 लेयर्स बोले हैं, इफ़ यू कपल इट विद देम चल जाएगा। पर अगर आप 1 या 2 लेयर्स में आके वो 1000 रुपीज़ वाला जैकेट अगर लोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ठंड आपको नहीं बर्दाश्त होगी उससे। उसके हायर रेंज में जो जैकेट्स उनके हैं, तो ये 1000 वाला सबसे बेसिक वाला है, पैडेड है, हल्का सा इसमें सिंथेटिक आपको जो फाइबर है वो है, नॉट वेरी इंसुलेटिंग। अगर आप होटल के रूम में कहीं रुके हो एंड यू नीड समथिंग, तो ये जहाँ पे दी टेम्परेचर आर ऑलरेडी वार्म। लेकिन अगर आउटडोर्स है और कैंपिंग है, सिंगल लेयर में, बाकी विद 2 नॉट रिकमेंडेड। लेकिन जिसका बजट नहीं है, अगर 4 लेयर और कपड़े अंदर पहन रहे हो जो है, इसमें चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें करके 3-4 हज़ार में आपका हो जाता है, क्योंकि थर्मल का एक लेयर 1200 इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर ब्रांड यू बाय। फ्लीस का अगर एक 1200 का इरिस्पेक्टिव, ये तो आपका बेस कॉमन हर ट्रैक के लिए चल जाएगा। इन एडिटेशन टू दैट, आप जो भी शर्ट पैंट है आपकी पहनते ही हो, उसके ऊपर ये पहनोगे निकल जाएगा। बट दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ, दिस इज़ नॉट इवन वाटर रिपेलेंट। थोड़ी सी भी इस पर पानी गिर गया आपका, या आपका प्लेट वेट धोते हुए, ये गीला हो जाएगा। बट दिस इज़ द मोस्ट बेसिक वन। और इसके टेम्परेचर इज़ लाइक प्लस मे बी 13, 14, 15 डिग्रीज। AC में यूजुअली हम 18 में होते हैं, जहाँ हमको बहुत ठंड लगती है, उसके लिए ये ठीक है। उसके बिलो पे ये काम नहीं करेगा। उसके बाद देयर इज दिस जैकेट। ये ना थोड़ा सा वाटर रिपेलेंट है। दिस इज़ 2000 रुपीज़, बट दिस इज़ अप टिल -5। गुड बाय -5 के लिए के हिसाब से। द ओनली डिसएडवांटेज फॉर दिस इज अ लिटिल हैवी। तो जब डे टाइम जब चलते हो और आपको बैग में रखना है, तो बैग में इतनी जगह नहीं होती है, थोड़ी सी हैवी हो जाती है। पर बिकॉज इट केटर्स टू -5 और बहुत ठंडा है, तो वो थोड़ा हैवीनेस चल जाएगा। या जो पहन के चल सकते हैं ना, वो पहन के चलो। पर बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट एंड इट इज़ द वे इट इज़ अवेलेबल, तो मुझे लगता है ये अच्छा है। प्लस इट कम्स विद अ हुडी। हुडी में अंदर इसके फ्लीस है, तो जिनको टोपी नहीं पहननी है वो बस अपनी हुडी ओढ़ लें। So this will suffice for your hat, and then you do not require something separate. तो ये है. But in all of this, I think the most best buy for me is this. ये वाला. So इसके रेंज वाला मेरे को I have a little higher range वाला. अब इसकी एडवांटेज ये है, this is extremely light and weight. Synthetic fiber है. इसमें it's up till -5 degrees is 2600. ये क्या हो जाता है, आपको पूरा का पूरा फोल्ड होके आपके पॉकेट में आ जाता है। सो इवन व्हेन यू आर ट्रैकिंग, आपका बस बंडल इतना सा बन जाएगा, वो पूरा का पूरा फोल्ड होके आपके पॉकेट में आ जाता है। यू पुट इट इन योर बैग। लाइट वेट है, -5 डिग्रीज है, 2600, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। नाउ मैनी पीपल सेड कि नहीं, हमको वी वांट टू रेंट इट आउट। लोहगंज में फॉर ब्रह्मताल रेंटिंग नहीं मिलेगा। केदारकांटा इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको रेंटिंग के लिए मिलता है। बॉम्बे में आपको बहुत सारी जगहों पे रेंटिंग मिलता है, पर ऑन एन एवरेज पर ट्रैक अगर आप देखने जाओगे तो 800 से 900, बिकॉज ट्रैक के 8-9 दिन, 2 दिन पहले आप लोगे, आते उसको वापस दोगे तो 10-12 दिन का तो आपका हो गया।
मिनिमम से जो जैकेट वो आपको देंगे वो प्राइस रेंज के होंगे विच विल नॉट सफाइज। तो मैम ने इंक्वायर करा तो उनको एक नॉर्मल मिनिमम बजट का वो 50 रुपीज़ पर डे दिया, पर ओवरऑल अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 800-900 का आ रहा है। 3 ट्रैक्स भी अगर आप कर लेते हो तो 2400 वैसे भी आपके हो रहे हैं, प्लस वो जैकेट आपका नहीं रहता है, प्लस इट्स मल्टीपल यूज्ड बाय सो मेनी पीपल। ये वाले जैकेट्स यूजुअली मैं 2014 से फॉर माई यूरोप ट्रिप मैंने जो लिया था वो अभी भी चल रहा है। अब मुझे वो उससे बोर हो गया वो बात अलग है, पर उसमें कोई नहीं है। द ओनली थिंग अबाउट दीज जैकेट्स और एनी जैकेट इज दैट एक तो कैंप फायर अलाउड नहीं करता है वाईजे, पर अगर कहीं पे आग जली हो या आप हाथ सेक रहे हो तो दूर रहो उससे, क्योंकि द मोमेंट इस पर थोड़ी सी भी चिंगारी पड़ गई तो ये खुलने लगता है और इसमें से ये सारी जो रुई है वो बाहर आती है। और उसके लिए भी मैंने जुगाड़ कर लिया, जो एरोलाइट होता है वो ट्यूब लेके जाइए या घर पे आके उसको थोड़ा सा उसको स्टफ़ करिए और उस पर एरोलाइट का एक ड्रॉप डाल दीजिए, वो वहीं पे सील हो जाएगा। उसको सिलाने विलाने मत जाइए, बिकॉज जितना आप सिलाने जाओगे ना उतना वो खुलता जाएगा करके। तो छोटा सा एरोलाइट का ड्रॉप उस पर इज़ सफिशेंट इनफ, बट ये लाइट वेट है, इकोनॉमिकल है, इट इज़ वार्म इनफ, गोज इन द पॉकेट। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाय। उसके बाद आपके जो ये रेंज है ना, you come and you can see all of them, so I have given it in the order of its cost plus कितना टेम्परेचर है। अंदर की तरफ आप देखोगे ना हर एक जगह पे एक पोस्टेड मैंने टैग लगा के रखा है कितने टेम्परेचर तक है और क्या मोर और लेस प्राइस है। सो इफ़ यू आर चूजिंग समथिंग जस्ट चूज फ्रॉम हियर एंड आस्क आस्क मयूरेश और समवन हु विल हेल्प यू आउट विद कि कौन सा आपको लेना है। या So 3 layers and this jacket is more than enough? दिस जैकेट्स विद 3-4 layers इज गुड इनफ। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी साइज अगर सपोज मीडियम है तो मीडियम मत लो, गो फॉर अ लार्ज, बिकॉज ऑलरेडी 3 लेयर्स आपके अंदर है, 3 लेयर्स प्लस वो एक जैकेट। उसके बाद आपके बहुत सारी रेंजेस हैं, थोड़ा ऑन दी हैवियर साइड जब आप आते हो टेम्परेचर्स पर ये बहुत हैवी हो जाते हैं, बट इफ़ यू आर डूइंग फॉर चादर और समथिंग लाइक दैट एंड लाइट ड्रिजल है या वाटर या स्नोफॉल है, तो यू डू नॉट नीड टू गेट अ पॉन्चो और समथिंग, उनके लिए ये परफेक्ट है। सो नाउ दिस वन इज़ फॉर 4000 रुपीज़, ये 2600 का है। दिस इज़ लाइट एंड वेट, दिस गोज इन द पॉकेट, दिस डज नॉट। पर इसमें क्या है, आपको सेपरेटली इन एडिशनल आपको फ्लीस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस हैज़ गॉट एन इनबिल्ट फ्लीस अंदर। बहुत सारे जैकेट्स इनके हैं कि आप यहाँ पे जैसे इसका है आप निकाल के फ्लीस रख सकते हो। प्लस इसका एडवांटेज ये है कि आपका ऑलरेडी बहुत लेयरिंग होने के कारण 2 चीज़ें आपकी लेयर 4 के बजाय 3 हो जाती हैं। प्राइस मोर और लेस इज हार्डली 1500 का डिफरेंस है। द ओनली ऑड फैक्टर इज दैट इट इज़ हैवी टू कैरी, और ये बैग में आप डालोगे तो कम से कम मेरे को लगता है ये कम 1200 ग्राम्स का तो होगा, मतलब 1 किलो के आसपास तो ये है ही, जबकि ये मुझे लगता है हार्डली इज 400 ग्राम्स। पर थोड़ा सा अगर आपको चादर वादर करनी है या कोई ट्रैक करना है ना, और थोड़ा सा क्योंकि इसमें बारिश अगर आएगी या थोड़ा स्नोफॉल होगा, आपको इमीडिएटली आपका पॉन्चो रेनकोट या जो भी है वो आपको निकालना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ हूएवर टेल्स यू व्हाटएवर। वाटरप्रूफ जैकेट्स हैं नहीं, कोई भी जैकेट आप बारिश में पहनोगे, जिस चीज़ के लिए आपको मुंबई में छाता निकालना पड़ेगा उसके लिए ये मान लो आपको एक पॉन्चो लगेगा या आपका रेनकोट लगेगा। तो ये है। अदर देन दैट जो जिनको बहुत ज़्यादा आगे करना है तो इनके पास एक रेंज है जो 10,000 तक जाती है, बट वही है, हैवी है, इट्स गॉट अ फ्लीस लाइनिंग, आप उसको बैग में नहीं डाल सकते बहुत, लेकिन लाइट वेट का है ये, इनका 10,000 का है जो लाइट वेट है, और इट्स अप टिल -29 -38। सो बेसिकली चादर वादर के लिए दिस इज अ परफेक्ट, पर ये आ भी रहा है 10,000 का। सो समवन हु रियली वांट्स टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, आएगा ये 5-6 साल, बिकॉज आई हैव पर्सनली यूज जैकेट्स विच आर 8,000 एंड ऑल, और वो मैं 2014 से यूज़ कर रही हूँ, पर वो फिर मैं केदारकंडा के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती या ब्रह्मताल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे मोर लेस पॉजिटिव टेम्परेचर्स हैं। पर अब बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा जैकेट गुम गया या मैं कहीं दिल्ली विल्ली में हूँ और मैं वहाँ पे जैकेट ये करूँ, बेसिकली जैकेट्स क्या होती है, 2 चीज़ें अंदर होती है, एक होती है नेचुरल फेदर्स और एक होती है सिंथेटिक। नेचुरल बर्ड फेदर्स जिसमें यूज़ होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं, बट दे आर वेरी वार्म। द डिसएडवांटेज टू दैट इज टू इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव लाइक दिस वन, क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर्स भी हैं एंड अ लिटिल मिक्स ऑफ सिंथेटिक, पर ये बहुत वार्म थे इसलिए ये 10,000 का है।
नहीं तो आप बोलोगे यार इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें कुछ बेसिकली देखने के लिए फ़र्क नहीं है, ये 2600 का है, ये 10,000 का है, बट बिकॉज दिस हैज़ गॉट नेचुरल फेदर्स, वार्मथ ज़्यादा है कंपैरेटिवली, वो जहाँ आपको -38 पे वो आपको कर रहा है वेट इसका कुछ भी नहीं है। जहाँ पे जो सिंथेटिक वाली हैं वो आपको लेस अमाउंट में आती है बिकॉज इट्स ऑब्वियसली नेचुरल है नहीं। जैसे बाकी सारी जैकेट्स जो हैं आपकी, इट इज़ विद दैट एक रुई जैसी चीज़ें आती हैं जो इसमें स्टफ होती है, वार्म देती है, बेसिकली 10-15 डिग्रीज का आपको फ़र्क पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट जैकेट्स। इसके बाद आपको जैकेट्स के बारे में अगर आफ्टर दिस सेशन यू वांट टू आस्क समथिंग, देयर इज अ वाइड रेंज व्हिच दे हैव, तो वो है मैंने Just थोड़े one इसमें से second. This you said is good at night. What about the daytime when we are treating? daytime, ma'am, you know, for daytime, you know, what I did is they have something called skiing jackets and all, because they have kind of widened their entire approach. तो उसमें you have a full sleeves which has got a very light lining of fleece. So you wear that, and on top of that you can wear a jacket like this, or you want to wear this, तो ये ठीक है. But usually when I trek, I carry one hoodie या कुछ साथ में. Yeah, now they do not. I have not removed it here, but they have a fleece which is there, which is covers up till the neck. या आपका ये जो वाला 300 वाला fleece है, this also works. This also is good enough. 2 layers basically you have to do anything. It's not necessary to wear a jacket, but putting the jacket in the bag becomes very uncomfortable for people. So what they do is that they wear. If you are not wearing और बहुत ज़्यादा पसीना and चीज़ें हैं, wear a fleece, wear a inner liner. और देखते वक्त हमेशा रिवर्स साइड इंटरनली देखिए, इफ देर इज़ अ पतला भी लाइनिंग ऑफ वेरी सॉफ्ट मटीरियल, दैट मीन्स इट्स गॉट फ्लीस, इट्स गोइंग टू बी एटलीस्ट 3-4 डिग्रीज मोर वार्मर देन एनी ऑफ योर कॉटन शर्ट्स. तो ये हो गया, जैसे ये इनका स्की वाला है, सो बेसिकली दिस इज स्की बट दिस इज मोर वाटर रिपेलेंट. इन्होंने मटेरियल अंदर दिया हुआ है, अंदर एक थोड़ा सा हल्का सा फ्लीस जैसा दिया है, इट्स सॉफ्ट, पर ये एक्चुअल में दिस इज नॉट अ हाइकिंग ट्रैकिंग जैकेट, दिस इज बेसिकली आपका स्कीइंग के लिए, जहाँ पे आपका स्नो गिर गया या ये हो गया, आपने चढ़ दिया फिर आप चल दिया, जैसे ये हुडी है. सो दिस इज समथिंग इफ यू आर वेयरिंग, इसको अंदर एक पतली सी लाइनिंग ऑफ फ्लीस है, ये बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाती है, बहुत लोगों के पास ये चीज़ होती भी है, प्लस ये नेक तक कवर करती है. सो एनीथिंग विच कवर्स इंस्टेड ऑफ अ राउंड नेक, जो ऊपर तक कवर करता है, विल ऑलवेज बी मोर कंफर्टेबल while So you tell कि while sleeping in the night, 2 layers and this hoodie is much more. while sleeping in the night में एक एडिशनल लेयर भी मैं बोलूँगी, क्योंकि हमारे पास यूजुअली जब बैग पैक करते हैं ना, 4-5 चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप इतना पहन के आप फोटो भी नहीं निकाल पाओगे, करके विंटर्स में वो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक स्टंट मार के फ़ोटो निकाल के फिर वापस डालूँ. तो उसके लिए ना हमेशा एक बैग में स्पेयर आपके होता है, और टी शर्ट एंड अ पैंट, तो रात को मैं बोलती हूँ वो भी चढ़ा के सो जाओ, मॉर्निंग में उतर. हाँ, सो दिस, तो बेसिकली रात को आप जितना आप कुछ भी कर लो, आपको ठंड तो लगने वाली है, देयर इज़ नो वे आउट फ्रॉम द ठंड, बिकॉज टेंट्स हैं, विंटर्स हैं, आजू बाजू स्नो है, आपको ठंड तो लगने वाली है, पर जितना आप लेयरिंग करोगे उतना आप कंफर्टेबल हो जाओगे सोते वक्त. अब देखने जाओ तो स्लीपिंग बैग एक चीज़ है कि बहुत वो अंदर तो ठंडी होती ही है, बहुत सारे लोग ये करते हैं, हाइजीन शीट जो YHI देती है, जो रिटर्नेबल बेसिस पे होती है, विच वी ऑल्सो कॉल अ लाइनर टू दी स्लीपिंग बैग. स्लीपिंग बैग्स आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको प्रोवाइड करी जाएगी, यू हैव टू गिव इट बैक टू देम. ओके, उसके साथ जब हम आपको रक्सैक देते हैं, वी आस्क यू, देयर इज एन आइडेंटिटी कार्ड विच इज इशूड टू यू एंड वी मार्क ऑन दैट. So if you want a rucksack, we'll issue you a rucksack. Return पे you'll have to give it back to us. Liners उसके साथ देते हैं, जो एक गोनी होती है ना अपनी, it's like a goni where you get into that and then you get inside a sleeping bag. It is not practically possible to wash a sleeping bag after every use. तो आपके पहले जितने लोग आए हुए हैं उन्होंने वो sleeping bag already use करी हुई है, आप उसी में घुसोगे और सोओगे तो it's not very hygienic. इसलिए आपको एक पतला सा शीट कपड़ा दिया जाता है जिसके अंदर आपको जाना है, एंड देन यू गेट इनटू द स्लीपिंग बैग. डू वी हैव लाइनर्स? या, तो डेकेथलॉन का लाइनर है, सिल्क का है इनका. एम आई राइट? बिकॉज आई हैव वन ऑफ सिल्क. सिल्क इज अ लिटिल वार्मर.
या तो आप कोई भी टेलर से आपका कॉटन का खुद का लेके जाना है, खुद का सिलवा लो. With the shawl you can do that. विद अ शॉल यू कैन डू. And लेकिन one your dupatta, cotton dupatta, one side. तो ये इनके लाइनर है. हाउ मच इज इट? आई थिंक सिल्क वाज 1200 और समथिंग. No, it's 1999. 1999. 490 the polyester. Right. ओके, तो इनके पास पॉलिएस्टर का भी 700 का हो गया. नहीं है, टेलर के पास जाओ, कपड़ा ले लो, मम्मी पापा को बोलो लेके आए, सिला लो, खुद का यूज़ करना है खुद का यूज़ करो, क्योंकि बहुत लोगों की हाइट वाइट डिफरेंस होती है. शॉल एंड चीज़ें यू कैन यूज़, पर वो क्या हो जाती है, आप जैसे ही अंदर जाते हो ना, वो शॉल एक तरफ जाते हो, आप एक तरफ चले जाते हो. नहीं, shawl and the dupatta, what we cotton ladies हाँ. we use ना, stitch it. हाँ, stitch it. Yeah, so basically used- you हाँ, so हाँ. basically you prepare something. कपूर या जैसे अंदर हाँ, घुस जाओ. या तो मम्मी की नाइटी वाइटी होती है, नीचे से सिलवा दो, मम्मी को बोल दो, वही आप यूज़ कर That सकते dupatta हो. and shawl you just stitch it. तो यू कैन डू दैट. पर एक चीज़ है जो YJ आपको इशू करता है, इट इज़ फॉर योर ओन गुड, यूज़ दैट. पर एक चीज़ है, उसको वापस रिटर्न भी करना है, नहीं तो 600 की पर्ची कटेगी वहाँ पे. तो ये ध्यान रखो, डू नॉट से दैट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बैग छोड़ दी, भीग गया, वो लाइनर भीग गया, वो ऊपर ही छोड़ के आते हैं या फेंक देते हैं. सो जब आप नीचे आते हो और जब आपका चेकआउट होता है, तो आपको जितनी चीज़ें इशू की गई हैं वो हम वापस लेते हैं गिन के, क्योंकि अगर नहीं है तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो स्टाफ है उनके सैलरीज में से कटता है, बिकॉज इट्स ऑल अ मटीरियल ऑफ स्टोर वेयर इट नीड्स टू बी रिकाउंटेड एंड पुट बैक. तो इसीलिए वो आपको वापस रिटर्न करना है. बट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट, एंड प्लस एक लेयर हो जाता है अंदर, क्योंकि स्लीपिंग बैग्स बहुत ठंडी होती है अंदर जाते हैं. अब ये हो गया. नाउ कमिंग टू पैंट्स. पैंट्स के लिए आपको जो पहनना है पहनो. ओके, जस्ट वन थिंग, बिकॉज आई हैव सीन दिस, ये वाला फ्लीस वाला इनका जैकेट है. ओके, ये इज विद मिलिट्री प्रिंट. आई विल नॉट रिकमेंड बाइंग एनीथिंग इन मिलिट्री प्रिंट फॉर अ सिंपल रीज़न. जब आप लेह, लद्दाख, कश्मीर और बॉर्डर एरियाज़ में जाओगे, दे डू नॉट अलाउ मिलिट्री प्रिंट्स. तो ये चीज़ आपको लेनी है, और सिर्फ केदारकांठा, ब्रह्मताल, संदकफू, ये वो जहाँ पे बॉर्डर्स, वी आर नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स विद एनी अदर कंट्री, वहाँ पे ये चल जाएंगे. बट एनीथिंग विच इज़ एन आर्मी प्रिंट, बी कॉशियस बिफोर बाइंग दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे डू नॉट परमिट यू, एंड इट इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. बिकॉज सबसे पहले चीज़, अगर आप खाकी वाकी में देखे जाएंगे, पीपल विल थिंक ओके यू आर समवन फ्रॉम मे बी द आर्म फोर्सेज एंड ऑल, एंड यू विल बी द फर्स्ट टारगेट. सिविलियंस पे यूजली कोई जगह पे टारगेट नहीं होता है, उनको कोई हार्म नहीं करता है, इफ़ यू आर अ टूरिस्ट एंड ऑल, बी इट कश्मीर और एनी अदर प्लेस. बट द मोमेंट यू आर इन टू दैट काइंड ऑफ एन आर्मी एंड अटायर एंड ऑल, ये इशू हो सकता है. सो बी कॉशियस व्हेन यू आर बाइंग एन आर्मी प्रिंट, बिकॉज ये सिर्फ आप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे पहन सकते हो, नॉट इन कश्मीर, लद्दाख और चाइना जहाँ पे आपके बॉर्डर्स हैं. सो गो फॉर ब्लैक और एनी अदर कलर विच यू वांट विद दैट. तो जैकेट्स भी बहुत सारे जो आते हैं वो आर्मी प्रिंट्स के आते हैं. सो उसके बाद आएंगे हम लोअर बॉटम्स पे. बॉटम्स पे अगेन थर्मल्स की पैंट्स है, नहीं तो आपके पास होगी, यू कैन पेयर इट अप विद अ थर्मल लोअर पीस. बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बट आई थिंक इट इज़ एडवाइजेबल कि नीचे आप बॉटम फ्लीस वाला ले लें. पहले तो इनके पास सिर्फ फीमेल्स के लिए था, नाउ दे ऑल्सो हैव एन ऑप्शन फॉर मेल्स, जो आप नीचे बॉटम के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये इन स्टोर अवेलेबल नहीं है, ये फीमेल्स के लिए पैंट थी चलने के लिए. बाहर से इट्स लाइक कॉटन मिक्स और अंदर से इसकी फ्लीस की है, बट स्टोर में है नहीं, शायद ऑनलाइन आपको मिल जाए. बट आई थिंक दिस इज़ गुड इफ़ यू बाय. इन एडिशन दिस इज आई थिंक 1000 रुपीज़. तो डबल लेयर आपका ऑटोमेटिकली हो गया. तो आप अंदर फिर ये डालने की जरूरत नहीं, फिर थर्मल आप पहन लो और ये 1000 रुपीज़, बिकॉज वो वैसे भी आप लोगे अगर बॉटम सेपरेटली 700 रुपये का लोगे ही, प्लस ऊपर से और एक पैंट लगेगी. तो ये आपका डबल लेयर है. तो चलने के टाइम अगर आपको थर्मल नहीं वेयर करना, यू कैन, चलने के बाद टाइम पे आपको थर्मल वैसे भी वेयर नहीं करना है. ओके. द ओनली एक्सेप्शन इज़ अगर जब केदारकांठा कर रहे हो तो बहुत ठंडा होता है, और आई विल कम टू दैट, जस्ट रिमाइंड मी ऑफ दैट. तो वो है. अच्छा, द प्लीज जो नेक तक मैं बोल रही थी इज दिस इज़ अ कम्प्लीट अप टू द नेक. सो दिस इज़ फॉर 800. बट आई थिंक ये और ये पैंट को पेयर करोगे तो आपको 1200 में आ रहा है. मयूरेश, दिस इज एन दिस का आई थिंक ब्लैक यू हैव ना, यू ये पेयर में है ना आपका 1200 का. सो इंडिविजुअली लोगे तो वो कुछ आई थिंक 800 एंड देन 700, सो वो कुछ तो 1300-1400 को हो रहा है. एंड देन इट कम्स डाउन फॉर अ डिस्काउंट इफ यू पेयर इट अप. या So basically, how many upper clothes you have to wear in the morning and how many bottom clothes you have to wear? मॉर्निंग
2 इज इनफ. फुल स्लीव्स जो भी आपका है, ऊपर से एक हुडी या आपका जो जैकेट है वो. Jacket means the one you showed. That Yellow. was- ये वाला एक फ्लीस तो आप लेके ही जाओ. तो या तो ये वाला या तो ये इनका बेसिक एक 300 रुपीज़ वाला है. हाँ, यू टेक दिस. इफ़ यू डू नॉट हैव अ बजट, फर्स्ट टाइमर है, पता नहीं है, बेसिक 300 वाला लेके जाओ. ये और आपका अंदर वाला जो शर्ट फुल स्लीव्स पहन रहे हो, दो में बहुत है बिकॉज धूप होती है. हाँ, बट द मोमेंट अगर धूप नहीं है एंड इफ इट गेट्स अ लिटिल फॉगी एंड ऑल ना, इमीडिएटली वेयर योर क्लोथ्स. मतलब पूरा आपका जैकेट पहन लो, थोड़ा ड्रिजल लगे पहले ही आपका पोंचो निकाल दीजिए. And bottom, that one will work. दिस वन विल वर्क. एक्चुअली चलते वक्त ना यू डोंट रिक्वायर. एक अगर वाटर रिपेलेंट वाटर प्रूफ वाली चीज़ है, एक में चल जाता है. क्विक ड्राई इज़ गुड इनफ. हमारे पास ट्रैक पेन्स होती हैं, यू कैन यूज योर ट्रैक पेन्स, या इनके पास बहुत ज़्यादा क्विक ड्राई वाली ऑप्शंस हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन वट एवर योर बजट इज़, यू कैन गो फॉर एनी क्विक ड्राई. और मोस्ट ऑफ अस हैव. एक तो उनकी फॉर फीमेल्स दे हैव वन विच कम्स विद अ वेरी थिन लेयर ऑफ, इट्स बेसिकली फॉर रनिंग बट कोल्ड वेदर रनिंग के सेक्शन में है शायद से वो. एंड आई थिंक इट इज़ केशवा. तो उसमें एक हल्की सी लाइनिंग है, वो विंटर में मॉर्निंग वॉक पे जब व्हेन यू हाइकिंग ट्रैकिंग वो चल जाती है. बट अगर आपका बजट है, एंड दिस थिंग, वन थिंग विच आई हैव बीन यूजिंग and I've been using a lot is this, but this is expensive. This is the most expensive thing they have. Waterproof बोलते हैं, some extent yes I agree, this is more water repellent. ये पानी अंदर नहीं जाने जाता है. स्नो में ये कुछ भी इसका मतलब आपको तकलीफ नहीं होगी. The plus point of it is it comes with an inbuilt gaiter. कि आप कहीं पे भी है, दिस इज़ अ गेटर. ये यूजुअली यूज़ होता है कि जहाँ पे स्नो आपके शूज़ में एंटर नहीं हो, तो उसके नीचे क्लिप्स है जो आपके शूज़ के साथ आप यू कैन हुक देम अप, एंड इट कम्स विद एन इनबिल्ट गेटर. पर 4000 रुपीज़ है. इफ़ यू आर अ प्रो ट्रेकर एंड यू वांट टू डू मोर ट्रैक्स एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, तो ये कर सकते हो. बट बेसिकली ये पहनने के बाद यूजुअली आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. मतलब रात को बस आप लेयर पहन लो और ये बहुत हो जाती है. आई थिंक यू ओनली वन सिंगल में वो पूरा ट्रैक हो जाता है बिकॉज ये ना भीगती है ना कुछ होती है. But this is for 4000 rupees. If not that, go for quick dries. They have a whole range of quick dry. ये इनका fleece वाला bottom है and it's extremely light and weight. But this is very warm. तो thermals के साथ ये तो मेरा recommendation है ही है. क्लियर. एंड यूजुअली ये ऐसी चीज़ है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है. जिनको ये पता है वो नहीं मिलती है बिकॉज लास्ट टाइम भी पहले तो वो पिंक विंग की रेंज थी, वो 1-2 बार के बाद तो उनका आउट ऑफ स्टॉक हो गया. तो आई थिंक नाउ दे हैव कम इवन फॉर मेल्स के लिए इन्होंने ये बॉटम्स दिया है. तो ये है फीमेल के लिए बेस्ट बाय. आई थिंक बहुत रेंज है फीमेल के जैकेट्स की, बट बेस्ट बाय इज़ दिस. दूसरी चीज़ है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यू विल गेट इट इन द मेल सेक्शन. डू नॉट गो बाय द थिंग्स, अरे यार मेल सेक्शन है मैं कैसे पहनूँ. द शूज़ विच आई बॉट फीमेल्स में नहीं आते हैं. आई हैव गॉट अ ट्रैक 100 वाला, तो वो वाला आज तक कभी उन्होंने जो हायर रेंज है फीमेल्स के लिए बनाया ही नहीं है. बट आई हैव गॉट देम एंड आई हैव बीन यूजिंग देम. इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इफ़ यू लाइक दैट एंड इफ इट इज़ योर्स, जस्ट गो फॉर दैट. वैसे ही ये यूजली दिस इज़ मेल सेक्शन जैकेट, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल, यू लाइक इट, इफ इट्स इन योर बजट, सेम इक्विवेलेंस फीमेल में अवेलेबल है. हाँ, One which is in orange color. द वन विच इज़ इन दिस. तो इसमें बहुत कलर्स, बहुत वेराइटी है फीमेल वाले सेक्शन में. ये थोड़ा सा आई थिंक दिस इज़ देयर फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स. मेरे को लगता है ये थोड़ा उनका ज़्यादा ही चला है. सो दिस इज़ फॉर 3000 रुपीज़. इसमें इनर लाइनिंग ऑफ फ्लीस भी है, ये नेक तक है, और इसके पास हुडी भी है. दिस इज़ 3000 में आपका ऑल इन वन. पर वही है, ये फोल्ड मतलब आपका हैवी है, बट इंसुलेशन है, लाइट स्नोफॉल है, रेनफॉल है या विंड फैक्टर है, तो उसके लिए आ जाता है. बहुत सारी जगहों पे ना विंड फैक्टर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. बहुत सारे जैकेट्स आप देखोगे ना, अगर इनकी ना एक चीज़ है, मैंने मोर कन्फ्यूज एट डेकेथलॉन व्हेन यू सी दैट भाई इतनी सारी रेंज है. पर व्हाट पीपल मिस इज़ दिस बोर्ड. जो ये यहाँ पे जैसे बोर्ड है, वहाँ पे दे गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि ये कितने वार्मथ आपको देगा, या कितना वाटर प्रूफिंग है, या कितना विंड प्रूफ है. सो कोई भी जैकेट जो है वो वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रिपेलेंट है. पर अगर वो वाटर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो भाई वो वाटर में वो भीगेगा ही भीगेगा. सो वट एवर इज़ वाटर रिपेलेंट, बेस्ड ऑन दैट चार्ट यू विल हैव टू सी. और वो टेम्परेचर भी आपको देता है मोर और लेस.
ऑल ट्रैक्स रात का टेम्परेचर विल बी -3 से -5, कंसिडरिंग ये साल ज़्यादा ठंडा होगा, उससे नीचे जा सकता है टेम्परेचर. द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इज लेयरिंग वन अबाउट द अदर. चीज़ें जो यहाँ पे अगर आप देखो, सॉक्स. ओके, वाइज वॉकिंग शूज़ में आप बेसिक चीज़ है कि आप सॉक्स क्या पहनोगे. जो आप ऑफिस के लिए यूज़ करते हो सॉक्स, यूज़ दैट सॉक्स. वुलन पहन के चलने की कोशिश मत करना, वो इतना फ्रिक्शन करता है, आपको गारंटी ब्लिस्टर्स आएंगे. नॉर्मल रेगुलर सॉक्स. अदर देन दैट डेकेथलॉन के ये 200 रुपये की वुलन मिक्स है. यू कैन बाई दिस फॉर रात के लिए, कि रात में आप ये या 2-3 लेयर सॉक्स पहन लो, क्योंकि पैर में बहुत ठंड लगती है. ये दिस इज़ समथिंग विच आई बॉट. ये मेरे को लगता नहीं है कि ब्रह्मताल के लिए मिलेगा, पर बाकी तीनों जगहों पे मसूरी, डलहौजी एंड दार्जिलिंग में ये चीज़ मिल जाएगी. ये वहाँ पे लोकल्स दे नीड दिस इज़ वुल, और अंदर इनके ये लोग फ्लीस देते हैं. ये मुंबई में आपको नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन नहीं है, पर ये लोकल मार्केट्स में आपको मिलता है. और ये चीज़ सिर्फ मैं रात को पहन के सोती हूँ, सुबह उठ के ये वापस बैग में जाता है. पर ये मैं हर ट्रैक पे कैरी करती हूँ. ये पैर को एक्सट्रीमली वार्म रखता है. ये आई थिंक मनाली में 300 के आसपास का था, सो अभी बढ़ के 400 तक का आपको पड़ेगा. बट इफ़ यू गेट समथिंग लाइक दिस समवेयर, आई थिंक इट्स अ वर्दी इन्वेस्टमेंट. बट मुंबई एंड ऑनलाइन में ये नहीं मिलेगा. दिस इज़ लोकल एंड मसूरी मार्केट हैज़ दिस. तो ये चीज़ हो गई. नाउ कमिंग डाउन टू योर poncho. Poncho is something which is absolutely important. लोग भूल जाते हैं, नहीं लेके जाते हैं. तो poncho इनके पास 2 वैरायटी है, एक हाफ, एक है फुल. फुल इज़ एक्सपेंसिव, बट फुल वाला अगर आप ले ही रहे हो तो फुल वाला ले लो, बिकॉज इट ऑल्सो कवर्स योर बैक. नहीं तो अगर आपके पास अगर रेनकोट है तो टेक योर रेनकोट, या बाइक पे जो हम टॉप एंड बॉटम यूज़ करते हैं, यूज़ दैट एंड टेक अ बैक कवर. वाईजे बैक कवर नहीं देता है, पर अगर स्नोफॉल हुआ या बाकी आपका रेनफॉल हो गया तो आपका पूरे कपड़े भीगेंगे. इसलिए बैग में जब आप पैक करते हो तो उसको प्लास्टिक लाइनिंग में पैक करिए. पर फिर भी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगर बैक कवर है तो देखिए, क्योंकि बैग बाहर से भीगेगी तो कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा ही जाएगा. तो दे हैव बैक कवर्स, यू कैन बाय बैक कवर्स. या पूरा पोंचो ले लो जहाँ से सर से लेके पैर तक आप पूरा ढके हुए हो, छाता वाता नहीं चलता है. सो पोंचो इज़ वन थिंग. नाउ गोइंग फॉर द शूज़. शूज़ में बेसिकली आपको ये समझना है द डिफरेंस बिटवीन अ हाइक एंड अ ट्रैक. ट्रैक एंड एक्सपीडिशन इज़ अनदर लेवल. हाइक वाला, अच्छा मैं कश्मीर घूमने गया, मेरे को गुलमर्ग जाना है, ऊपर जाना है गंडोला तक, दैट विल बी योर हाइक. मनाली से मेरे को होटल तक जाना है, दैट विल बी योर हाइक. बहुत सारे शूज़, बहुत सारी जगहों पे ये लिख के आता है कि स्नो हाइकिंग शूज़. डू नॉट बाय स्नो हाइकिंग शूज़. उसमें आप गिरोगे इतनी बार कि आप चलते चलते भी गिरोगे हर जगह पे. तो डू नॉट गो फॉर दो शूज़ करके. जो ट्रैक वाले शूज़ होते हैं वो जाओ. बेसिकली डेकेथलॉन में 3 चीज़ें हैं, 3 एडिशंस हैं. मिनिमम उनका चालू होता है वो है NH विच यू कैन यूज़ फॉर अ ट्रैक. ओके, NH यहाँ पे इन स्टोर नहीं है उनके पास. जो 2 मॉडल्स हैं 100 and 150 विच कैन बी यूज फॉर हिमालयन ट्रैक्स. वो 2 हैं. ऑनलाइन आपको शायद से वो 2 मॉडल्स मिल जाएंगे. उसके थोड़े से ऊपर वाला जो लेवल है इज़ देयर MH लेवल. तो जो MH वाले हैं, MH के मैंने ये 2 रखे हैं. बट आई थिंक बेसिक अगर आप ट्रैक हिमालयन के लिए जाते हैं, डू नॉट गो फॉर एनीथिंग विच इज़ बिलो MH. NH बजट नहीं है, NH के लिए जाओ. पर एक इन लोगों का चालू होती है, इट्स लाइक अ प्रोडक्ट, SH, NH, MH एंड देन दे हैव और ट्रैक वाला. दिस इज़ आई थिंक ऑन ट्रेल वाले इनके 2 एडिशंस हैं, 500 and 100. इसके जो ये है, ये जो लग्स बोलते हैं ना, द कॉस्ट ऑफ दिस इज़ आई थिंक 5,000 रुपीज़. येस, दिस इज़ फॉर 5,000 रुपीज़. स्पेशली फॉर विंटर ट्रैक्स या आपके समर ट्रैक्स में ये जो है ना लग्स, ये आपको अच्छा ट्रैक्शन देते हैं स्नो पे. बाकी वाले अगर आप देखोगे ना, हर शूज़ को आप नीचे किससे देखोगे, दे आर मोर और लेस फ्लैट. रनिंग शूज़ तो आप पहन ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो आप केदारकंडा की वो सीढ़ियाँ उतरते ही आप गिर जाओगे वहाँ से. तो
जब ऐसी कोई चीज़ लेते हैं, इसका एडवांटेज आपकी 2-3 चीज़ें हैं. इसको इंटरनल इंसुलेशन है, क्योंकि आप जब चल रहे हो आप वुलन सॉक्स, थिक सॉक्स पहन के नहीं चल रहे हो. जब आप पतला लेयर पहनते हो, रात के आधी रात को चल रहे हो, पैर जम जाते हैं, आपकी नाखून दर्द होते हैं. सो दिस हैज़ गॉट डबल इंसुलेशन प्लस दिस इज़ वाटर रिपेलेंट. इसमें अगर पानी और बारिश भी अगर नॉर्मल आपके आधे घंटे की है, आपका पानी अंदर नहीं जाएगा. सो ये आपका 5,000 का आ रहा है. आई थिंक NH वाला 2,500-3 हज़ार तक के आते हैं वो. बट अगर आपका 2,500-3 का बजट नहीं है तो जाके उससे कम वाले मत लेना. देन मे बी रेंट इट आउट. फॉर केदारकंडा आपको रेंट में वहाँ पे शूज़ मिल जाते हैं. थोड़ा साइज़ वाइज में मुश्किल हो जाएगा, पर वहाँ पे लोकल रबर शूज़ भी मिलते हैं विच इज़ आई थिंक 400 रुपीज़ के आते हैं. वन टाइम लोग यूज़ करते हैं, वहीं पे डोनेट करके चले जाते हैं. बट आपका पैर उसमें यू डोंट गेट यूज टू इट. और उसमें तो कुछ भी लाइनिंग नहीं है. बट बहुत सारे लोग वो रबर वाला नॉर्मल वाला शूज़ 400 रुपीज़ का वो लेते हैं जिनका बजट नहीं है. समर ट्रैक्स के लिए अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ एक्शन का ट्रैक शूज़. पीपल हु स्वेयर बाय दैट दे सेड फॉर विंटर ट्रैक्स डू नॉट गो फॉर एक्शन. बहुत गिरते हो, बहुत हालत ख़राब होती है. कंपैरेटिवली इनमें MH और ऑन ट्रेल वाले में आप कम गिरते हो. इससे हायर वर्जन वाले शूज़ जो हैं, जो मैंने यूज़ करे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीडिशंस के लिए, इस ट्रैक वाले, इनके दीज आर 7,000 रुपीज़. पर हाँ, ये 4-5 साल चले मुझे. है बजट तो ले लो, बट यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ इन डज अ ट्रैक एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. अगर वो नहीं कर रहे हो ना, आई से डू नॉट गो फॉर. देन वो MH वाले आपके सबसे बढ़िया है. सह्याद्री में भी चलते हैं और सब जगह चलते हैं. दिस इज़ फॉर 6,000. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड शूज़ बाय ट्रेकर्स. इंसुलेटेड है, डबल इंसुलेशन है इसको. दिस हैज़ गॉट गुड लग्स. इसमें गिरते नहीं है कंपेयर्ड टू दैट ट्रैक वाला. दीज आर अ लिटिल लेसर ऑन बजट. पर ये नहीं है, आई अगेन रिपीट, 100 चल जाएंगे. बट इन एनी केस डू नॉट गो फॉर वुडलैंड. वुडलैंड का जो रबर सोल होता है, इन सब के जो रबर सोल्स हैं, दीज आर मेड ऑफ ओरिजिनल रबर और दे आर नॉट रिसाइकल्ड. तो जब बहुत ठंड होती है तो ये हार्डन नहीं होते. व्हाट वुडलैंड डज इट यूजेस अ काइंड ऑफ अ रिसाइकल्ड रबर, जो आपका द मोमेंट बहुत ठंडी हो गई वो पत्थर बन जाता है. और जब वो पत्थर बन जाता है और आप आइस पे पैर रखते हो, आप फिसल के गिरना ही है उसमें. तो इसीलिए एब्सोल्युटली नो फॉर वुडलैंड, नॉट इवन इन सह्याद्री. अगर आपको मॉल वॉल यहाँ वहाँ पार्टी वार्टी वॉक करना है, वुडलैंड ले लो. प्लस वुडलैंड इज़ वेरी हैवी. एक्सपेंसिव तो है ही है, बट दे कम इन मोर लेस द सेम रेंज. पर वो हैवी तो है ही है, पर एक्सपेंसिव भी है, हैवी भी है. इट डज नॉट सर्व यू द पर्पस. एक चीज़. दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग जाते हैं गमबूट्स के लिए. ट्रैकिंग के टाइम पे प्लीज़ डू नॉट वेयर गमबूट्स, क्योंकि आपको काफ में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है. ईच बार आप चढ़ते उतरते हो तो आपके काफ में मतलब इट्स एन हिंड्रेंस. वन पॉइंट वेल बाइंग अ शूज़, हमेशा जब आप ट्रैकिंग वाले शूज़ लेते हो, बाय 1 नंबर एक्स्ट्रा. अगर आपका साइज़ 6 है शू साइज़, बाय समथिंग विच इज़ 7. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप डबल लेयर ऑफ सॉक्स पहनते हो ये, या आप जब नीचे उतरते हो ना, आपका पैर जो है वो नीचे के ढलान पे होता है. सो योर नेल काइंड ऑफ हिट्स अगेंस्ट द फ्रंट सरफेस. तो पैर में बहुत दर्द हो जाता है एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर मूवमेंट. इसलिए हमेशा जब ट्रैक वाला चूज़ कर रहे हो, एक साइज़ बड़ी आप चूज़ करिए. सॉरी, नो दे आर नॉट हंटर. वो उसी का है, दैट इज़ 500 ऑन ट्रेल. एक है 100 वाले. सो बेसिकली एक है 5,000 का, एक है 4,000 का. इन द सेम थिंग, पर उसका बेसिक है कुशनिंग का डिफरेंस है उसमें. ये पर शूज़ आई थिंक इज़ वन गियर. यू इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ हिमालयन ट्रैक is something which is worthy of an investment. If I have NH 150, then you don't recommend. No, NH is a good series. अगर बजट में है NH है, पर NH के नीचे डेकेथलॉन के साथ मत, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. NH वाला ही. NH चल जाएगा, NH चल जाएगा. तो NH के लिए बेसिकली डेकेथलॉन हैज़ गेटर्स. दीज आर गेटर्स. इसको आप ना शूज़ के नीचे, ताकि स्नो आपके शूज़ में एंटर नहीं हो, इसको आप पैंट के ऊपर लगाते हो और शूज़ के नीचे से.
लेना है। ब्रह्मताल में इतना स्नो शायद नहीं लगेगा। संदकफू में यूजली ये टाइम पे स्नो नहीं होता है। केदारकांठा में बहुत होता है, केदारकांठा में बहुत यूज़ होता है। वहाँ पे आपको शायद परचेज पे भी मिल जाए, नहीं तो वहाँ पे रेंटल्स पे भी मिल जाता है। वो 3 दिन का मे बी 175 पिछले साल तक 150 ले रहा था फॉर 3 days। यू गो, यू गिव हिम एन ऑर्डर एंड देन ही गिव इट टू यू एंड यू हैव टू रिटर्न इट। वो आईडी रख लेता है आपका, तो दैट यू कैन डू। लेना ही है किसी को तो 1000 रुपीज़ का दे हैव, बट फॉर आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर ट्रैक्स विच YHI ऑर्गेनाइजेज यू डू नॉट रिक्वायर गेटर्स करके, एक्सेप्ट फॉर केदारकांठा, पर वहाँ पे आपको रेंटल्स पे वो चीज़ अवेलेबल है। केदारकांठा पे बहुत सारी चीज़ें फॉर सांगरी मार्केट है, वहाँ पे छोटा सा मिलेगा, महंगा मिलेगा पर मिलेगा कोई चीज़, और वहाँ पे ऑप्शंस आपके अवेलेबल है वो चीज़ों में। आई थिंक आई हैव फेयरली कवर्ड एवरीथिंग। अच्छा या समथिंग विच बिलोंग्स टू मी विच आई यूज, एक तो स्टिक। इफ़ यू लाइक ट्रैकिंग एंड इफ़ यू वांट योर नीज एंड योर लेग्स इंटैक्ट, आई विल से इन्वेस्ट इन अ स्टिक। लेकिन अगर बेसिक वाली कर रहे हो, इनकी एंटी शॉक वाली और ये है जो 2-2.5 हज़ार की है, ले रहे हो तो वो लो, नहीं तो लकड़ी से काम चला लो। उससे कम वाली में कोई चीज़ नहीं है, स्पेशली वो लॉकिंग वाली। ये वाली जो आती है ये आप घुमा के इसको लॉक करते हो। जो दूसरी वाली इनकी जो कम वाली आती है विच इज़ बेसिकली लकड़ी के जैसे ही, वो आती है बटन प्रेस। वो अगर निकल गई ना, वो डालना बहुत मुश्किल है। ये निकल भी जाती है ना, ये अच्छे से अंदर जाती है। 5 साल से मैं ही यूज़ कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप उतरते हो ना, आपको बहुत ज़रूरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ गार्डिंग योर नीज एंड योर एंकल्स कि आपके हाथ में कोई स्टिक है, और आपका बॉडी वेट ना ऑलमोस्ट 30 to 40% वो स्टिक ले ही लेती है। तो उतरते वक्त जो आपको ब्रेक करना है वो बहुत यूज़ होती है। पर जिनको स्टिक में इन्वेस्ट करना है, या जिनको मे बी बहुत लोगों को लिगामेंट टेयर है या कोई किसी को फ्रैक्चर हुआ रहता है, तो एंटी शॉक वाली इनकी है जो बहुत अच्छी है, विच आई हैव बीन यूजिंग। सो इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन दैट, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। मैंने वाटर ब्लैडर्स हैं इन स्टोर। सो दिस इज़ अ वाटर ब्लैडर, दिस इज़ माइन, आई यूज दिस, आई फॉरगॉट टू पुल इट आउट फ्रॉम हियर। इसमें पानी भरते हैं, ये आपका पाइप है, ये ऊपर से आता है। हर बार आप बैग में जाके पानी नहीं निकाल के पीते, ये कोई नहीं करता है। द बेसिक रीज़न फॉर योर अक्यूट माउंटेन सिकनेस, यार आपका सर दर्द या स्पॉइलिंग योर ट्रैक इज़ नॉट हैविंग सफिशिएंट वाटर। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। ये मेरा है, मैं इसको फिल करती हूँ जो भी कैंप है। दिस इज़ 2 लीटर्स। मैं ये ख़त्म कर देती हूँ जब तक मैं लंच पॉइंट पे नहीं पहुँचती। लंच पॉइंट पे आई रिफिल इट अगेन टिल आई रीच माई कैंप, आई फिनिश। सो आई इंश्योर दैट 2 लीटर में पानी पीती हूँ। वेलकम ड्रिंक अगर है, वेलकम ड्रिंक आपको दिया जाती है, चाय दी जाती है, खीर या कुछ तो रात में एक लिक्विड होता है, विच इज़ 3 लीटर का पानी आपका हो जाता है। पर अगर आपको स्लाइट हेडेक है, मतलब आपने पानी नहीं पिया है, दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव मेड। इससे कम वाला भी एक है आई थिंक विच इज़ 1 लीटर। पाइप आपका ऊपर से आ जाता है। एवरी टाइम यू आर थर्स्टी, यू जस्ट नीड टू हैव अ सिप एंड वॉक। इसको लॉकिंग है, तो यू कैन डू यूज़ दैट कि आगे वाला एक लॉक होता है जिसको आप ओपन करते हो, क्लोज करते हो। बार बार बैग में से निकालने की ज़रूरत नहीं। प्लस जो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हाफते रहते हैं, द वे टू स्टेबलाइज योर ब्रेथ इज़ हैव अ सिप ऑफ वाटर। कि आपको बहुत ज़्यादा बॉडी टायर्ड अगर हो गई है तो वो ये चीज़ काम करती है, बिकॉज वाटर बॉटल को हाथ में लेके आप नहीं चल सकते। तो अगर किसी को ये चीज़ लेनी है, दिस इज़ जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पर यूजुअली काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स वैक्स करते हैं, वो ये चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी नहीं तो मे बी इन फ्यूचर इफ़ यू आर लाइक आई वांट टू डू मोर ट्रैक्स एंड आई वांट टू बी मोर कंफर्टेबल एंड प्रो, देन यू कैन इन्वेस्ट समथिंग लाइक दिस। ओके, क्रैम्पॉन्स, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं स्पेशली केदारकांठा के टाइम पे। क्रैम्पॉन्स YHI प्रोवाइड नहीं करता है। क्रैम्पॉन्स वहाँ पे रेंटल पे मिलते हैं। बाकी सारे लोग आपको दिखेंगे क्रैम्पॉन्स पे चलते हुए, और वो चलते हैं बहुत तेज़ क्योंकि वो गिरते नहीं हैं। हम गिर के चलते हैं, पर अगर आपको यू वांट दैट एडवेंचर एंड ऑल, देयर इज़ फन इन फॉलिंग। लोग नीचे आके अपनी बोली लगा के ही जाते हैं, मैं कितनी बार गिरने वाला हूँ। इट्स वेरी कॉमन, ठीक है, चल जाता है करके लेना ही है। वहाँ पे रेंट पे ज़रूरी नहीं है। अगर पूरी की पूरी हम लोगों के एक सेशन में देखो तो हार्डली 5 और 6, 7 ऑफ देम
ले लेते हैं क्रैम्पॉन्स. द थिंग इज विद क्रैम्पॉन्स यू हैव टू नो द टेक्निक टू वॉक. नॉट मैनी पीपल वॉक. अगर आप गिर गए क्रैम्पॉन्स पहन के तो दिस इज़ हाउ अ क्रैम्पॉन लुक्स, जिसको नीचे ऐसी सुइयाँ होती है. अगर आप फिसल के गिर गए ना तो ये स्नो जो आपका होता है, आइस होता है बेसिकली, नॉट फॉर स्नो बट आइस पे, ये अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन क्रिएट करता है पैर, और आप जो स्मूथ सिल्की सरफेस होती है आइस पे उस पर गिरते नहीं हो. बट गॉड फॉरबिड अगर आप गिर गए तो यही चीज़ आपको लगेगी और ये आपको काटेगी. द मोमेंट ये आपको काटेगी ना, वहाँ पे बिकॉज इट्स हाई ऑल्टीट्यूड, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग रोकना बहुत मुश्किल है. ये आप और किसी को भी चोट लगा सकते हो अगर आप गिर गए तो. इट्स नो गारंटी दैट यू विल नॉट फॉल, बट बेसिकली इसके साथ चलते हुए यू डू नॉट फॉल. लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है कि आइस में ही घुस जाता है और वो निकलता नहीं है, आप स्टेप आगे लेते हो, आप खुद गिर सकते हो. सो यू कैन हर्ट योर सेल्फ ऑन दिस. थोड़ा सा अगर आपके पास स्टिक है उससे बैलेंस करके आराम से चल जाते हो. सॉफ्ट स्नो होता है, शूज़ अच्छे हैं तो उसके वो ग्रूव्स में आपके अटक के यू कैन कंफर्टेबली गो. सो देयर इज़ नॉट अ मस्ट टू इवन रेंट इट आउट, बिकॉज यूजली YHI ट्रेकर्स नहीं करते हैं, पर वो जब तक नीचे आते हैं वो प्रो बन के आते हैं. जो कंपैरेटिवली अगर आप कहीं और इनको लेके जाओगे कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ़ यू मेक देम वॉक, YHI वाला आगे निकल जाएगा, बाकी सब बिकॉज ये डू नॉट लर्न द टेक्निक, बिकॉज ये दिस इज़ अ शॉर्टकट कि हाँ मुझे चलना है, बट दिस इज़ लाइक अ केक वॉक. वो तो आप कहीं पे भी रास्ते पे भी चल रहे हो वैसे आप चलोगे इसमें. सो ज़रूरी नहीं है, पर जिनको है दिस, ये मैंने चादर के लिए लिया था तो आई हैव दिस बिकॉज मैं तो करती हूँ बहुत ज़्यादा, पर रेंट पे भी नहीं लोगे तो भी चलेगा, पर चादर पे फिर भी मैं गिरी तो फ़र्क नहीं पड़ता है. आई थिंक दिस इज़ अबाउट इट. एनी क्वेश्चंस? यस. ब्रह्मताल केदारखंड जाने के लिए ट्रैवलिंग रूट कैसा रहेगा, कैंपिंग साइट कैसी रहेंगी, ये बेसिक क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन है कि YHI कैंप साइट में क्या क्या फैसिलिटीज विंटर ट्रैक के लिए मिलेंगी. और सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी कोविड की वजह से ट्रैकिंग कंसेप्ट चेंज हो गया है, क्योंकि 1.5-2 साल से लोग घर पे बैठे हैं, तो उनको एडिशनल क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, 1.5 साल में कोई लोग ट्रैकिंग के लिए गए रहेंगे तो भी सह्याद्री में गए रहेंगे, हिमालय में बहुत कम लोग गए. तो क्या क्या एडिशनल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली अपने YHI के मेंबर थे दीपक सर, आप पहचानते होंगे, मलारिया. तो एडिशनल क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से लोग घर पे बैठे हैं, उनको ट्रैकिंग की हैबिट नहीं है. तो इसके बारे में आप ज़्यादा बताएंगे तो अच्छा रहेगा. एब्सोल्युटली सर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ पीपल हु हैव डन ट्रैक्स व्हिच आर लाइक KG एंड ऑल, बहुत एक कॉमन चीज़ हो जाती है. YHI जब भी लोगों को भेजता है ऊपर, देयर इज़ अ ग्रुप इंश्योरेंस. हमारे यहाँ पे YHI का हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन भी होता है, पर जब आपको कैंप लीडर बोलता है आगे मत जाओ, देयर इज़ अ फैसिलिटी यहाँ के वहाँ पे वो आपको चेकआउट कर देगा, यू गो एट योर ओन रिस्क. बट व्हेन समबडी टेल्स यू डू नॉट गो, इट मीन्स डू नॉट गो. 2-3 रीजन है. यूजली बहुत सारी जगहों पे वॉकी टॉकी रेंज है, केदारकांठा में वॉकी टॉकी रेंज है, ब्रह्मताल में है, बट बाकी ट्रैक्स में जैसे दार्जिलिंग वार्जिलिंग है वो कैंप साइट बहुत दूर है और लोकल बेस से नहीं है. पर ये सब जगहों पे ना सर जब परमिशन देती है तो वहाँ पे जो डिप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उनसे परमिशन होती है. द मोमेंट वेदर खराब होने, जैसे सांकरी के लिए ये साल तो थोड़ा सा इंटरनेट या मोबाइल कनेक्टिविटी आ गई है, पर पिछले साल तक ऐसे हो जाता था कि मौसम खराब हो रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं है, दूर दराज है. पर वो इन्फॉर्मेशन ना सबसे पहली चीज़ आती है फॉरेस्ट ऑफिसर, एंड देन ही अनाउंसेस बॉस ऑल ट्रैक्स हैव बीन कॉल्ड ऑफ, मतलब कॉल्ड ऑफ. वहाँ पे बाकी ट्रैकर्स क्या करते हैं, बाकी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजर्स हैं वो लोगों को लेके जाते हैं. दैट इज वन फैक्टर विच क्रिएट्स द रिस्क. जब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर पॉसिबल है तो हम चाहते हैं कि हर कोई जाए, बिकॉज इवन यू वांट टू शो कि सो मेनी पीपल हैव कंप्लीटेड दैट ट्रिप. पर जब ये परमिशंस विड्रॉ होती हैं ना, द थिंग इज डू नॉट इंसिस्ट एंड डू नॉट गो फर्दर. जैसे ये साल में ये हो गया था, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो गया था फॉर कश्मीर ग्रेट लेक्स. अचानक से अगस्त में कभी स्नोफॉल कश्मीर ने देखा ही नहीं था, पर वहाँ पे बोल्डर्स हैं. वहाँ पे देवर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लाइक नो, दे 30 में से 25 लोग वापस आ गए, 6-7 लोग ज़बरदस्ती चले गए.
अब वहाँ पे वो अपने रिस्क पे गए, भले आप गाइड तो छोड़ नहीं सकते, भले चेकआउट करा, वो अपने रिस्क पे गए पर वहाँ पे गिर गए, चोट लग गई तो क्या करें। तो वेदर प्रेडिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग भी ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे वेदर प्रेडिक्शन था बट नोबडी हैड एस्टिमेटेड ये इतने ज़्यादा होगा, जो वो सांगला और चिटकुल वाला जो क्रॉसिंग में है जिस कारण में, और ये काफ़ी जगहों पे ये सिमिलर इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो वेदर पे आप ध्यान दो, क्योंकि हम ध्यान देते हैं व्हेन वी से भाई नहीं होगा। स्पेशली फॉर केदारकांठा में क्या होता है, आप जिससे ट्रैवलिंग का बोले हैं, आपका रिपोर्टिंग है मसूरी में तो कोई दिक्कत नहीं, स्नोफॉल हो जाता है सांकरी में। अब ज़रूरी नहीं है मसूरी में स्नोफॉल है, बिकॉज बहुत बार मसूरी में स्नोफॉल नहीं होता है, पर जब आप मसूरी से अगर आप सांकरी जा रहे हो ना, आपका रोड राइट है, बट देर इज़ इन बिटवीन जहाँ पे पहले आपका लास्ट नेटवर्क आता था, विच इज़ द एरिया इज कॉल्ड जरमोला में वो ऊंची ढलान है, आड़ा टेढ़ा रास्ता है, वहाँ पे आपके गाड़ी के टायर्स ट्रैक्शन ही नहीं लेते हैं। तो यूजली अगर मसूरी को स्नोफॉल है, चढ़ना मुश्किल है, मसूरी का रोड बंद कर देते हैं वो लोग। तो फिर भी अगर पॉसिबल है हमको जाना, तो व्हाट वी डू इज़ वी टेक द पार्टिसिपेंट्स वापस नीचे देहरादून, गोल घूम के विकासनगर, जो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, बट वी स्टिल ट्राई टू रीच द सांकरी बेस कैंप गोल घूम के। पर वो प्रोवाइडेड ये कैलकुलेशन होता है, स्नोफॉल हो गया, अब ठंडी है, पर जब तक हम जरमोला पहुंचेंगे दोपहर हो जाएगी, स्नो जितनी लाइट लेयर बनी है वो पिघल गया। पर अगर मौसम ही आपका 9-10 बजे तक पहुंचते हैं तब, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है, वी हैव रीच्ड टिल जरमोला और मौसम वहाँ पे और ख़राब था, स्नो थी, गाड़ी जा ही नहीं सकती, तो वी हैड टू ब्रिंग द पार्टिसिपेंट बैक टू मसूरी। तो वो चीज़ है, लेकिन अगर वो पॉसिबल है तो हम रूट चेंज करके लॉन्गर रूट से केदारकांठा के लिए लेके जाते हैं, बिकॉज एक बार आप सांकरी पहुंच गए, 1-2 दिन में यूजुअली वेदर क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा स्नो हैवी हो जाता है, फिर भी अगर पॉसिबल है लोआसो विच इज़ एडवांस बेस कैंप तक वी परमिट, और डीएफओ अगर परमिट कर रहा है तो, क्योंकि लिटरली मैं आपको बोल रही हूँ 2-3 साल से ऐसे हैं वो वहाँ पे टेबल कुर्सी लगा के बैठा रहे। प्लस बिकॉज आई टोल्ड एवरीबडी टू गेट देयर ID कार्ड्स, अगर आपका नाम परमिशन लिस्ट में नहीं है वहाँ पे तो 10,000 रुपीज़ की फाइन है सांकरी के लिए केदारकांठा फ्लैट। तो फॉर दैट द रीज़न फॉर गिविंग दोज नेम्स, एक तो हमको आपकी फ़ीस जो फॉरेस्ट फीस है वो भरनी पड़ती है, प्लस अगर कोई गुम गया है तो उसका फ़ोटो, आइडेंटिटी, हर चीज़ हमको है, प्लस हमारे पास एक काउंटिंग है कि इतने नंबर ऑफ़ पीपल हमको गए थे, हमको रेस्क्यू करना है। यहाँ पे क्या हो गया था कि यहाँ पे जो यूजुअली प्रो वाले करते हैं, गाइड उठा है, उसको रोड पता है, चलो लेके गए। बहुत सारे लोग परमिशंस नहीं लेते, फॉरेस्ट वालों को पता ही नहीं होता है, गाइड के साथ आप 3 लोग चलेंगे, जो बहुत ज़्यादा दिल्ली हरियाणा लोग करते हैं केदारकांठा के लिए, बट वंस दे आर लॉस्ट, किसी को पता ही नहीं है भाई ऊपर इंसान, अगर आप रेस्क्यू के लिए जाओगे तो आप कर पाओगे। जहाँ तक ब्रह्मताल वाला रोड का मामला है, वहाँ पे स्नोफॉल का रास्ते में कोई इशू नहीं है, तो वो आप कंफर्टेबली कर सकते हो। सिलीगुड़ी का फिर सिर्फ संदकफू का ये है कि फॉग की वजह से ट्रेन बहुत लेट होती है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे तो मेरे को लगता है जब तक दिसंबर आता है 24 घंटा ट्रेन लेट, 2 दिन ट्रेन लेट, दिल्ली में 2 दिन बाद ट्रेन पहुँची है, बहुत आम बात है वहाँ। तो बस वो वहाँ पे इशू है। और जहाँ तक प्रिकॉशंस की बात है, तो प्रिकॉशंस पिछले साल केदारकांठा आफ्टर कोविड सबसे बड़ा वाला ट्रैक हमने करा था, 800-900 पार्टिसिपेंट्स आए थे, पर हमने बैक साइज छोटी रखी थी, पर वहाँ पे फिर भी मेला था। सो अगर आप ये कोई भी डेस्टिनेशंस पे जाओगे तो आपको कोविड बिल्कुल नहीं लगेगा, लोग बहुत से है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हम बोलते हैं, बट यूजुअली अब सब डबल वैक्सीनेटेड तो है ही, तो इतना नहीं। और उत्तराखंड, बेसिकली उत्तराखंड ब्रह्मताल और इनमें तो इशू नहीं है, क्योंकि डबल वैक्सीनेशन के बिना वो करते ही नहीं है। तो टेंट में आप जाओगे, वहाँ पे मास्क वास्क, तो एक बार वहाँ पे जाने के बाद लोग भूल ही जाते हैं मास्क क्या है, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम। जिन्होंने बहुत टाइम से ट्रैक नहीं करा है उनके लिए तो यही है कि आप वॉक जॉग करो, स्पेशली अगर स्नो ज़्यादा है तो क्या हो जाता है कि आप सॉफ्ट स्नो होती है, फ्रेश स्नोफॉल के आपके पैर अंदर जाते हैं, आप वापस निकालना है। आप जो 10 कदम चलते हैं ऑन अ लाइटर स्नो, जहाँ पे स्नोफॉल है, वो चलना आपको 2-3 कदम के बाद थाइज आपकी जवाब दे देती है। तो उसके लिए आई विल से दैट ब्रीदिंग टेक्निक्स, एक्सरसाइज, जॉगिंग व्हेन यू डू एट द सी लेवल, इट विल ओनली मेक ईजियर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, बट इट इज़ अ मस्ट टू मेक योर जर्नी वेरी कंफर्टेबल। शूज़ जिनके पास है, वन थिंग आई हैव टू से, जिन्होंने उनके पास ऑलरेडी शूज़ हैं एंड हु हैव नॉट यूज देयर शूज़ फॉर मोर देन 2 years, ट्रैक शूज़, आप बॉम्बे में उसको यूज़ करके देखिए, क्योंकि वो सारे शूज़ खुल रहे हैं।
बिकॉज दिस टाइम एट KGL वी हैड दिस मेजर इशूज़ जहाँ सबके शूज़ खुल गए और वो फट गए, यू कैन नॉट यूज़ दैम, क्योंकि आप इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर ब्रांड यू बाय, अगर 1.5-2 साल उसको नहीं छुआ और वैसे के वैसे कितने भी महंगे आपके शूज़ हों वो उनको खुलना ही है। और प्लीज़ उनको जुगाड़ मत करना कि यहाँ पे वो होते हैं मोची के पास लेके जाते हैं, आप उसको लगाते हो ग्लू वो और आपको लगता है वहाँ पे चल जाएंगे, वो नहीं चलते हैं वहाँ पे, बिकॉज वो ग्लू ठंड इतनी होती है कि वो ग्लू वापस छूट जाता है। तो नहीं है, खरीद लो, बजट नहीं है, रेंट इट आउट, बाय 400-500 रुपीज़ वाले जो कंफर्टेबल होंगे, पर जुगाड़ करके शूज़ के साथ नहीं चलिए, बिकॉज स्नो में इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप फ्लोटर्स में चलोगे या आप वॉकिंग या रनिंग शूज़ में चले जाओ। सर और कुछ था उसमें? और बहुत से लोग डायमॉक्स लेते हैं, तो वो डायमॉक्स सर ये ऑल्टीट्यूड के लिए ज़रूरी नहीं है, ये ऑल्टीट्यूड के लिए ज़रूरी नहीं है। वैसे हमने तो लेह लद्दाख भी करा है और ये डायमॉक्स हमको वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। द वे डायमॉक्स इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर एक्लेमेटाइजेशन, लेकिन जो YHI ट्रैक्स है ना, आपका एक्लेमेटाइजेशन डे हम देते हैं वो ज़बरदस्ती, ताकि आपको डायमॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़े। प्लस ऑल्टीट्यूड इतना नहीं है, 13,000 फीट तक ही जा रहे हो आप। केदारकांठा में तो ट्री लाइन ही 11,000 तक है, तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन का आपको ज़रूरत नहीं है। डायमॉक्स इज आर्टिफिशियली मेकिंग योर बॉडी बिलीव दैट यू हैव और इट थिन्स योर ब्लड एंड देन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, पर उसमें एक चीज़ होती है, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है, जो आप पानी वैसे भी नहीं पीते। तो एक दिन ऑफ एक्लेमेटाइजेशन विल सॉल्व योर पर्पस। प्लस एक्लेमेटाइजेशन, टू गेट बेटर एक्लेमेटाइज व्हाट यू डू इज़ दैट आपका सर ढका हुआ है, हमेशा कान खुले रखना। कान में जो अपना यहाँ वैक्स होता है दैट हेल्प्स यू बैलेंस आउट एंड एक्लेमेटाइज बेटर। इसलिए जो बोलते हैं ना यार ठंडी हवा घुस जाएगी कान में, ये हिमालय में नहीं चलता है। खुले रखो कान, यू विल बी बेटर एक्लेमेटाइज। पानी पियो, जितना आप पानी पियोगे 2-3 लीटर्स, आपकी बॉडी इज गोइंग टू बी वेल एक्लेमेटाइज, यू विल नॉट रिक्वायर डायमॉक्स। पर दूसरी चीज़ ये भी है कि लोगों को पता नहीं है डायमॉक्स कब लेना है। अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड में हैं और आपको AMS अगर हो गया, दे हैव टू एडमिनिस्टर यू डायमॉक्स, पर उसके बाद वो आपको ऑल्टीट्यूड नहीं गेन करवा सकते। उसके बाद अगर उसने ऑल्टीट्यूड गेन कर दिया, बस वहीं पे आपका डी एंड है। सो द थिंग इज़, आप जब दवाई ले रहे हो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो क्या कर सकता है आपके बॉडी में, ये अगर आपको पता नहीं है तो वो चीज़ें आप लीजिए नहीं। क्रोसिन, हल्का सा सर दर्द है, सबसे पहली चीज़ है पानी पीजिए, आधे 1 घंटे तक 1 लीटर पानी ख़त्म करिए। अगर फिर भी सर दर्द नहीं जाता है, टेक 1 क्रोसिन, इट शुड हेल्प यू आउट। Yes. To add to what my friend asked in the beginning, he took that example of Mr. Deepak Rao's incident. There are hundreds of groups in Mumbai which take out treks. Try to go with a professional, not any group which is going on a trek. ऐसे ही मत चले जाओ. Look for a group which is really professional for your safety. नहीं खाली बोलना था. Just to add to what you said. I agree with you, and on to add to it कि बहुत सारे ग्रुप्स के साथ प्रोफेशनली दे कंपेयर इट विद अदर कंपिटिटर्स विच वी हैव इन द मार्केट। लेकिन एक चीज़ है YHI के साथ, जो यूजुअली लोग आते हैं, द बॉन्डिंग बिकम्स सो दैट यू कम अगेन विद YHI। प्लस आपको रगड़ बना देते हैं कि अगर आप ट्रैवल पे भी कहीं फंस गए हो ना, एक चीज़ होती है टूरिस्ट जो बस घूमे हैं मनाली में, फ़ोटो निकाला, करा, वापस आए। एक होता है ट्रैवलर जो जोड़ जुगाड़ करते हैं। हम इतना चलवाते हैं ना कि ऐसे होता है। अच्छा, मतलब लोगों का जो कॉमन ब्रह्मताल के लिए था, अरे सुबह के टाइम पे अगर हल्द्वानी उठे और काठगोदाम नहीं पहुंच में, बस नहीं मिली तो क्या, मैंने बोला क्या होगा, एक्लेमेटाइजेशन हो जाएगा, 4-5 किलोमीटर तो है, चल लो। सो देन यू आर कंफर्टेबल विथ योर ओन रक्सैक वॉकिंग दैट डिस्टेंस। सो इवन अगर बहुत सारी चीज़, जैसे 1 साल में डलहौजी इज़ एन ईजी ट्रैक, लेकिन डलहौजी में ऐसे हो गया था, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया था। शी वॉज अ फीमेल कैंप लीडर फ्रॉम पुणे, उसने पूरे ग्रुप को अकेले गाइड के सहारे नीचे आके शी रेस्क्यूड द ग्रुप। ये मतलब काफ़ी साल पहले हो गया था कि मेंटली, सी बेसिकली इट्स ऑल मेंटली, यू हैव टू बी प्रिपेयर दैट आई कैन वॉक एंड आई कैन सस्टेन। एक ट्रैक YHI के साथ कर देते, ये इतना तोड़ देते हैं कि अगले हर ट्रैक में आपको लगे अरे यार क्या कर रहे हो, चलो। फॉर एग्जाम्पल फॉर KGL व्हेन आई वेंट फॉर अ ट्रैक, तो सब मतलब मजाक में बोल रहे हैं, अरे ये देखो इंडिया हाइक्स वाले, और वहाँ पे कैसे कैंप साइट्स आर नॉट वेरी स्प्रेड, दे आर इन वन प्लेस। तो निकलने का टाइम पे सब जगह, अब वहाँ पे सिर्फ YHI के परमानेंट ट्रैक्स टेंट्स थे, बाकी सबको अपने टेंट्स उखाड़ने हैं, खच्चर के साथ लेके जाना है, नई जगह पे डालना है।
ग्रुप साथ में निकलता था, हम कितना भी कोशिश करें पहले निकले नहीं होता था। इंडिया हाइक्स भी चल रहा है साथ में, पिकट भी चल रहा है, ट्रैक द हिमालयस भी चल रहा है, सारे चल रहे हैं साथ में। अब ये हो रहा है, अरे यार ये देखो ये तो बड़े तेज वाले हैं, ये बड़े ये, मतलब उनको कुछ खास नहीं खिलाते। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का स्पेशली मैंने KGF में देखा है, वो चालू करते हैं 35 की बैच, जब तक वो फर्स्ट कैंप जाते हैं उसमें से वो खुद से ज़बरदस्ती छाड़ देंगे कि भाई तुम्हारी स्पीड नहीं है, हम ग्रुप को नहीं रोक सकते। सो बाय द टाइम यू कम टू दैट फ्रॉम 35 इट्स 30, बाय द टाइम इट्स सेकंड इट्स 25। तो लास्ट में जब हमको मिलते हैं डिफिकल्ट वाले ट्रेन पे, उनके बेस्ट रनर्स 12-15 ही उनके सबमिट कर पाते हैं। पर YHI का आपका इररिस्पेक्टिव इवन इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन, ये हो जाता है आप सबमिट करके आते हो, आप किसी को पीछे नहीं छोड़ते हो। प्लस एक्सरसाइज करके दौड़ा के सब कुछ कर देता है कि आपके लंग्स वंग्स की कैपेसिटी वैसे भी हम बढ़ा देते हैं। प्लस फूड वूड आपका इतना ये हो जाता है, इफ़ यू हैव योर प्रॉपर मील्स आप कंप्लीट कर ही लेते हो, तो आप दूसरों के साथ कंपेयर इसमें कर ही नहीं सकते हो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ है फॉर विंटर ट्रैक्स यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वॉन्डर। बहुत बार क्या हो रहा है कि समिट के बाद जब आते हैं केदारकांठा से, लोग आते हैं, कैंटीन से ना 4 रास्ते दिखते हैं। जब आप कैंटीन क्रॉस करते हो आप अंधेरे में जाते हो, आपको कुछ पता नहीं है, सबकी कैंप साइट्स अलग है। आप देख रहे हैं अरे आगे पीछे कोई नहीं है, 4 लोग उधर जा रहे हैं, आप गए उनके पीछे पहाड़ के वो तरफ पहुंच रहे हो, विच इज़ हैपन टू मी। आई हैव बीन लॉस्ट इन केदारकांठा। फॉर्चुनेटली हमने कैसे वैसे करके वी गॉट अ वे बैक। लेकिन अगर वहाँ पे अगर आप कहीं और चोटी पे पहुँच गए ना, तो वो 3-4 माउंटेन्स क्रॉस कर दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका ग्रुप है ही नहीं। और रेस्क्यू करने के लिए ढूंढने के लिए हम ढूंढे कहाँ। प्लस अगर फ्रेश स्नो है तो बहुत सारी चीज़ें क्रेवासेस होती हैं या बड़े बोल्डर्स होते हैं जिसमें स्नो गिर के ना वो फ्लैट हो जाती है, जो आपको समझ में नहीं आता नीचे क्या है। तो अगर आप नॉर्मल वाले फोटो के लिए आप क्या कर देते हो, अरे यार यहाँ पे बहुत प्लेन स्नो है, जाके वहाँ पे फोटो खींचता हूँ या जंप मारता हूँ, पता चला उसके नीचे अगर क्रेवास हो, सीधा नीचे जाओगे उसके ऊपर बर्फ आएगी। बाय द टाइम यू आर रेस्क्यूड, क्योंकि वहाँ पे रेस्क्यू के लिए कुछ है नहीं, किसी को पता चलेगा आपके नीचे समाधि बन चुकी होगी। तो ट्रेल से भटकिए नहीं। जो समर ट्रैक्स में आप फिर भी कर सकते हो, क्योंकि मेडोज हैं, ज़मीन है, आपको दिखती है। स्नो में दिखता नहीं, और स्नो में हर पाथ आपको एक जैसा दिखेगा। आपको लगेगा अरे यार मैं तो यहीं से आया था, पर वो वैसा नहीं होता है स्नो में। एवरी ट्री, एवरी माउंटेन लुक्स द सेम। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू गाइस, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। तो आप देखिए अगर कुछ क्वेश्चंस हैं। नी कैप्स, यस, मैंने कुछ टाइम के लिए यूज़ करे हैं नी कैप्स, पर वो नी कैप्स में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी रुक जाता है। तो उसके लिए इफ़ यू हैव अ स्टिक, वो आपकी चीज़ बैलेंस आउट कर लेता है। सांगरी में यूजुअली लकड़ी वाली, और ब्रह्मताल ऑल्सो यू गेट। संदकफू के लिए, हाँ, पर संदकफू के लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इट्स मोर और लेस लाइक अ हाइकिंग ट्रेल बन चुकी है वहाँ पे। पर अगर आपके पास स्टिक है ना, तो आप उस पर वेट देते हो और नीचे उतरते हो तो चल जाता है। पर जिनको नी का प्रॉब्लम है या लिगामेंट टेयर है या फ्रैक्चर है, आई वुड रिकमेंड टू हैव नी कैप्स या ऐसी चीज़ें। पर नॉर्मली यूजुअली लोग नहीं पहनते हैं इतने। पर वो चीज़ दूसरी ये भी है कि जिनको भागने की आदत है वो पहन लो, क्योंकि जर्की मूवमेंट ऑफ वो थोड़ा सा करके आपका फ्रैक्चर कर सकता है। और प्लस ये सारी जगहों पे आपके जो मेडिकल एड तो है नहीं। फ्रॉम सांगरी यू विल हैव टू कम फॉर द बेस्ट मेडिकल एड टू देहरादून, विच इज़ एन 8 hours ड्राइव, अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो। द सेम इज़ फॉर ब्रह्मताल, आपको हल्द्वानी तक आना पड़ेगा, बीच में कुछ है ही नहीं कहीं पे, मतलब मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। recommend not to use because already swelling आ जाता है और हम लोग ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर बहुत होता problem होता है, इज़ द ओनली थिंग। मैंने करके देखा है, बट इट हैज़ नॉट हेल्प मी। बट वॉकिंग स्टिक या एक लकड़ी की स्टिक हैज़ हेल्प मी आउट ऑन दैट फैक्ट। या दैट्स अबाउट इट। If you start menstruating between the trek, so what is the hygiene situation? इफ़ यू सॉरी If you start menstruating between the बीच में अगर कोई आपकी कैंप साइट है ना किसी की, देन यू कैन आस्क देम टू यूज़ द वॉशरूम एंड ऑल। नहीं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ वेड़ है, उसके पीछे जाके यू कैन, बिकॉज इट्स नेचर्स कॉल। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे टॉयलेट टेंट्स और ये चीज़ें बनी हुई हैं, पर जैसे कैंटीन वैंटीन है किसी के या किसी का कैंप साइट है, उनके वॉशरूम्स होते हैं, दे लेट यू यूज। देयर इज़ नो बेसिक, you don't have to stop the trek, right? नो यू डोंट हैव टू स्टॉप। जिनको लेकिन क्रैम्प्स वैम्स हैं वो अपना मेडिकेशन लेके चलें। फॉर फीमेल्स, बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग इट आफ्टर माई फर्स्ट वॉलंटियरिंग, जहाँ पे मैंने देखा था कि वी यूज़ सैनिटरी पैड्स जो विच आर वेरी हार्मफुल, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है एनवायरनमेंट के लिए।
menstrual cups is something which I strongly recommend. ऐसी चीज़ में आप ट्राई करके देख सकते हैं. Even in cities also, economical, very hygienic, और स्पेशली ट्रैक्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं. इनफैक्ट इवन फॉर दिस टाइम, ईच टाइम व्हेन आई गो, अभी तो हिरकनी का पार्ट है, बट आई ट्राई टू गैदर एज मच एज मटीरियल आई कैन एंड आई डोनेट. तो एवरी टाइम संक्री में देयर आर some number of women where I teach them how to use a menstrual cup and I donate it to them. So something like that, if you want to make a difference to the world, I think that is one, you can do that. बट नहीं तो यूजुअली क्या होता है, हमारा स्टाफ जो है, हमारा जो YHI का कचरा है, हर बार की यही बात है. इनफैक्ट इस बार तो कश्मीर गवर्नमेंट दे हैड एक्चुअली प्रेज्ड अस बिकॉज हमने थाजीवास सारी चीज़ें क्लीन करके लेके आए थे एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ गार्बेज जो हमने इकट्ठा करा था. पर बाकी ट्रैक्स में भी YHI अपना गार्बेज नीचे लेके आता है, दूसरों का भी लेके आता है. फॉर मेंस्ट्रुअल कप्स आई वुड जस्ट एडवाइज़ कि अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो, सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हो, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ख़राब नहीं होता है, एक छोटा सा बैग रखो, उसमें फोल्ड करके बैग के एक जगह पे रखो, उसको नीचे आके डिस्पोज ऑफ करो. क्योंकि आप बाहर रखते हो ना, वहाँ पे जंगली जानवर है, दे स्मेल ब्लड, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, तो दे कंज्यूम दैट. तो वो उनको हार्म नहीं हो तो द स्मॉल थिंग इज जस्ट पुट इट इन द प्लास्टिक बैग, रैप इट, फ्रीजिंग टेम्परेचर से वैसे भी कुछ नहीं होगा, नीचे आके बेस पे यू डिस्पोज इट ऑफ. शू लेसेस के लिए यूजुअली बहुत सिल्की वाले शू लेसेस होते हैं, वो बार बार खुलते रहते हैं. उसके लिए एक डबल नॉट आती है जो मैं यूजुअली मारती हूँ. बहुत सारे शूज़ लेसेस यहाँ पे हैं, ये खुलेंगे हर 15 मिनट में, आपके खुल जाते हैं. सो देन मे बी लेटर आप एक नॉर्मल वाली जो हम नॉट मारते हैं वो आप मारो, फिर दोनों छोर पकड़ के एक लूज नॉट वापस मार दो. वो शूज़ जब तक आप खोलोगे नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं. दूसरी चीज़ है, समर ट्रैक्स में लोगों को आदत है अपने फ्लोटर्स वोटर्स लेके जाने की. यहाँ पे हैवी हो जाएगा, मत लेके जाना, क्योंकि आपके पास बस वेट होगा, ठंड इतनी होगी या बर्फ़ होगी, पैर जम जाएंगे. सो डू नॉट टेक दोस फ्लोटर्स वोटर्स. शूज़ में ही है, 1-2 बार वॉशरूम के लिए आपको शूज़ यूज़ करने पड़ेंगे. प्लस वो टॉयलेट फ्लोर्स और जो है वो ठंड के मारे इतने ज़्यादा इट्स फ्रीजिंग कोल्ड कि अगर उसमें ना आप फ्लोटर्स या कुछ भी रखते हो, आप स्किड होके गिर जाते हो. The best deal is to wear your shoes and go to the washroom. And especially temperatures are very low, तो जो पानी गिरता है it becomes ice. टेंट्स के बाहर आते वक्त स्पेशली you have to be extra cautious, क्योंकि वो सरफेस बहुत स्मूथ हो जाती है. आप पैर रखते हो, फिसल के आप नीचे सीधा इसमें लंच डाइनिंग एरिया में पहुँच जाओ. Sorry? Any precautions during the sleeping period? Sir, layering. So at least 4 to 5 layers. One is your thermal. I have recommended a fleece for them, जो basic fleece which is available, which is very soft material, which is warmer than wool. You wear that. एक आपका full sleeves whatever shirt you will wear, and on top of that your jacket. 4 layers में हो जाएगा. But अगर सामान is an extra cold and you want to add another layer, जो आपका बैग में spare layer होता है ना, you also add that. So basically while sleeping you have 5 layers. In addition to that, I have showed them some socks जो आपको usually hill stations में मिल जाते हैं. They are knitted and they come with an inner lining of fleece. या Decathlon के पास भी woolen socks है. रात को सोते वक्त बस वो woolen socks you wear them and you go to sleep. In the morning remove them और आप you will be wear your normal office regular socks. सॉक्स के लिए एक ध्यान रखिए, आप कोई भी ब्रांड लो, लोकल लो, कुछ भी लो, टर्न योर सॉक्स अपसाइड डाउन एंड सी कि उसका कोई हैम या धागा नहीं छूटा हुआ है. एक छोटा सा धागा आपको अगर रह गया है अंदर की तरफ स्टिचिंग में, एंड व्हेन यू आर वॉकिंग इट्स गोइंग टू कंटिन्यूसली कॉज फ्रिक्शन. आपको ब्लिस्टर अगर वो आएगा, वो लास्ट तक रहेगा, वो बहुत परेशान करेगा. सो सी द इंटरनल पार्ट ऑफ योर सॉक्स दैट देयर इज नो धागा एंड स्टिचिंग विच इज ओवरलैपिंग. तो वो है. बाकी आप चलते वक्त तो यू डू नॉट रिक्वायर मच. लाइनर का एक एडिशनल आपकी लेयर होती है, प्लस आपकी ब्लैंकेट होता है, एंड देन वेयर योर ग्लव्स. बस स्लीपिंग बैग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी. रिमेंबर टू चेक योर स्लीपिंग बैग्स बिफोर यू लीव, क्योंकि आपके जो कैमरा वैमरा जो भी है बैटरी लेके सोओगे उसमें वो वहाँ छूट ना जाए, बिकॉज देन यू विल नॉट गेट देम. तो पता नहीं, क्योंकि वो इतने सारे बैग्स में हमको ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है. तो टू प्रिजर्व योर कैमरा बैटरी और बैटरी सेल्स, व्हाट यू हैव टू डू इज़, उसको जो सबसे चीज़ वार्म चीज़ है उसको कवर करके आपके बैग में ही रखो. तो अगर आप सुबह भूल भी जाओगे तो आपके बैग के साथ वो जा रहा है, आप जहाँ जा रहे हो.
बहुत सारे लोगों को ये है कि पुराने इसमें अरे स्लीपिंग बैग में बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे डाल के सोते हैं. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. दूसरी चीज़, पानी की बॉटल भी स्लीपिंग बैग में अवॉइड करो. बहुत बार वो खुल जाती है, आप पूरे भीग जाओगे, वो स्लीपिंग बैग भी भीग जाती है. सो अवॉइड पुटिंग योर वाटर बॉटल्स एंड ऑल. और सुबह के टाइम में भी आपको आजकल गर्म पानी वो थोड़ा दे ही देते हैं हाथ मुँह धोने के लिए. डू नॉट टेक वेट वाइप्स. एस्ट्रिंजेंट होता है, अल्कोहल है, वैसे भी ड्राई स्किन है, मुँह वो एक तो जम जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं. अगर वो निकल भी गया आपका वेट वाइप्स तो इट्स गोइंग टू हार्म योर स्किन. सो नॉट दैट. गॉगल्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्नो ट्रैक्स करके. अदर देन ब्लू बाय एनीथिंग. यूवी है तो सबसे बेस्ट. अगर यूवी नहीं है तो ब्राउन एंड ब्लू कलर शेड्स, ताकि आपको स्नो ब्लाइंडनेस नहीं हो. सो दैट इज व्हाट. चश्मे पे ना आई थिंक इनके पास वो एक क्लिपर्स आते हैं जो आप टिंटेड आपको देते हैं. So they have something which is like a brown and a black color where you can attach it on top of your specs. So I think they have. Do you have it? They have them. या online कहीं आपको मिल जाएगा वो. This thermal, it is cotton. There is something synthetic also, something, or we can use for Kedar. Thermals, synthetic में नहीं. I have this. Thermals are usually made of wool. क्योंकि इनके पास एक चीज़ है जिस वेरी लाइट है ना, इट्स मरीनो वुल विच दे से इज वेरी पश्मीना काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन वो आता ही है 2500. तो वो तो मैंने बोला भी नहीं. So ये यूज़ करना है. ये यूज़ करें तो भी चलेगा, या तो आपके बहुत लक्स, ठंड लगती है. या तो वो लक्स वक्स के जो भी आते हैं वो भी चल जाते हैं. दोज आर गुड. एनी काइंड ऑफ थर्मल्स विल वर्क. चार्जिंग पॉइंट्स सिर्फ आपको सांकरी में मिलेंगे, उसके अलावा ऊपर की तरफ कहीं पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे. सो सांकरी में ही है फिलहाल तो. BSNL नेटवर्क है पर वो कहीं कहीं पे. अब थोड़ा 10 किलोमीटर सांकरी से जियो का थोड़ा सा नेटवर्क आता है. ब्रह्मताल ट्रेन ब्रह्मताल के लिए अब बेस के लिए 4G है वहाँ पे, तो मतलब पहले से 4G है. तो ब्रह्मताल के लिए इतना नहीं है. पर हायर कैंप्स में कहीं पे चार्जिंग नहीं है. मिल सकता है तो संदकफू में मिल सकता है, पर वहाँ पे भी वो विंडी होता है, तो यूजुअली वो लाइट्स में चार्जिंग कोई चीज़ की होती नहीं है. पर वो गुरदुम के साइड आप नीचे उतरोगे तो यू विल गेट फॉर ब्रह्मताल. डलहौजी भी हायर कैंप्स में आपको चार्जिंग कहीं पे मिलेगी नहीं. तो या पावर बैंक इज़ द बेस्ट डील वहाँ पे. और केदारकांडा में स्पेशली अगर आप रात को जा रहे हो, सनराइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो सी दैट यू रीच फॉर द सनराइज. लेकिन आपका मोबाइल निकाल के बाहर मत रखना जब तक कि आपको शूट नहीं करना है, नहीं तो आपके हाथ में वो पकड़े रहोगे आप, उसकी पूरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी. इतनी ठंड हवा, अगर वहाँ पे हवा चल रही है यू विल नॉट एबल टू स्टैंड दैट प्रॉपर्ली फॉर इवन अ मिनट. पर अगर हवा नहीं बह रही है तो यू विल बी प्रीटी कंफर्टेबल. पर जो आपको प्रिजर्व करने हैं गैजेट्स, जैसे पावर बैंक एंड दिस थिंग, डू नॉट एक्सपोज इट टू विंड्स. वो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करती है. मतलब फर्स्ट हायर कैम्प में ही आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी. वॉचेस आई टेक माई चार्जर एंड आई गो फॉर स्मार्ट वॉचेस. लेकिन वो बस एडिशनल आपको चार्जर और चीज़ें आपको लेके जानी है, तो इट जस्ट एड्स टू द वेट. बाकी कोई नहीं. आप नॉर्मल वॉच को वैसे भी हम, मोबाइल होता है तो फ़ोटोज़ के लिए उसमें हम देख लेते हैं. बट जिनको अगर ट्रेल वेल मार्क करनी है और चीज़ें करनी है, दे यूज़. पर वो फिर आप यू कैन नॉट कीप इट ऑन, बिकॉज द मोमेंट यू कीप इट ऑन इट कम्प्लीटली ड्रेन्स बिफोर यू रीच योर लंच पॉइंट. फिर वो वापस उतनी चार्ज नहीं होती. बेसिकली नहीं इतना ही है. Yes. Usually I recommend do not take trolley bags और ये सारी चीज़ें, because your camp sites are such where you'll have to carry your trolley bags and go. तो rucksack में और छोटा डफल बैग में जितना आपका आता है वो कोशिश करिए. वहाँ पे आपको ना एक काउंटर फॉइल दी जाती है which has similar numbers. So जितने आपके पास बैग्स हैं ना, एक आपके बैग में जाता है, एक आपके पास रहता है. There's a luggage room where you deposit it with your group. When you come back you show us a counter foil and फिर उसके अगेंस्ट में आप आपके बैग में से वो नंबर निकाल के हमको दिखाते हैं या आपका नाम लिखा होता है, एंड देन वी हैंडेड ओवर टू. बट देयर इज़ लगेज फैसिलिटी विच इज़ देयर करके. बस बड़ी बैग्स लेके आओगे, स्पेशली फॉर केदारकांडा वो 3 माले का ऊपर चढ़ना है, वो सरदर्द है. वो लेके इवन फॉर मसूरी वो लेके नीचे जाओ, वो ऊपर लेके आओ. तो हैवी बैग्स यूजुअली ट्राई टू अवॉइड फॉर योर ओन. नहीं हॉस्टल के लिए, बिकॉज योर चेकआउट इज अगेन फ्रॉम सांकरी फॉर दिस, सो यू विल नॉट एबल टू कीप इट. ब्रह्मताल के लिए आप रख सकते हो.
बाकी सब के लिए आपके होटल अकोमोडेशंस हैं। यहाँ पे आपका जो रिपोर्टिंग पॉइंट है अगर केदारकांठा है तो वो मसूरी है, पर आपका चेकआउट इज़ फ्रॉम सांकरी। तो usually people do not go. What happens for Sankri is that there is a bus service which has been arranged by YHI. तो जो बस लेके आती है ना पार्टिसिपेंट से, जो हायर वो वहीं पे रात में रुकती है, और हायर कैंप से जो ग्रुप आता है 12:30 बजे तक, यूजुअली दे टेक दैट बस एंड गो बैक। तो अगर उनका मसूरी का किसी का ड्रॉप है तो, बट यूजुअली पीपल डू नॉट गो बैक टू मसूरी। मतलब आज तक मैंने किसी को सुना नहीं है जो डिसाइड करते हैं हम जाके मसूरी हॉस्टल में वापस रहेंगे, पर जब तक वो मसूरी आता है वो मसूरी में उतर जाते हैं या तो वो देहरादून चले जाते हैं, बिकॉज देन दे डोंट वांट एनी मोर कोल्ड। मतलब वो हो जाता है उनका 8 दिन भी सारा ठंड का मज़ा खत्म, तो वापस आप वहाँ नहीं हो। पर वहाँ पे वैसे भी लगेज रूम है नहीं मसूरी में, नॉट एट आवर्स। दार्जिलिंग में आपका सामान वहीं पे होता है, चेकआउट आपका वहीं है, आप वापस वहीं पे आते हो। सिर्फ केदारकांठा का आपका रिपोर्टिंग फर्स्ट इनिशियल रिपोर्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट देन योर चेकआउट पॉइंट। तो हैंडबैग जो होता है वो आप मसूरी से संतरी का मतलब आप रिकमेंड नहीं करते नहीं वैसा? नहीं, मसूरी से आपको आपका हर सामान मसूरी से जब आप निकल रहे हो सारा का सारा सामान आपको सांगरी लेके आना ही है। टेलिंग की स्टेप्स है, तो स्टेप्स है कि वो क्या हो जाता है कि मसूरी का भी हॉस्टल इज 3 फ्लोर्स, और द मेन फ्लोर जो आपके ग्राउंड लेवल पे है वहाँ पे रूम्स है ही नहीं। या तो आपको नीचे उतरना है 2 फ्लोर, या तो आपको बैग लेके ऊपर चढ़ना है। और ऊपर से सांगरी में तो वो मतलब इट्स अ फील्ड जो यूजुअली कैंप साइट बन जाती है, वो तो सीढ़ियाँ खतरनाक ही है, तो उसमें वो बैग लेके वो चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। काठगोदाम दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट फॉर अ सोल्यूशन कि अगर गाड़ी मिले, बिकॉज पार्टिसिपेंट्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड कि हाँ हम हमको अरेंज करके दो और जाए, बट दिस दे इंटीमेट ईच वन हु हैज़ बुक्ड द ट्रैवल। लेकिन अगर नहीं हो तो हल्द्वानी स्टेशन के बाहर ही आपको शेयर कैब्स या 5 बजे की सुबह की बस मिलती है। तो द बेस्ट रूट फॉर गोइंग टू लोहगंज ब्रह्मताल के लिए इज़ वाया हल्द्वानी काठगोदाम, देन गोइंग फ्रॉम कर्णप्रयाग, बिकॉज बहुत सारे लोग ये रेकमेंड कर रहे हैं कर्णप्रयाग से जाओ। वहाँ से आपको शेयर टैक्सी या चीज़ें इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं मिलती हैं जितनी आपको ये वाले रोड से मिलती हैं फ्रॉम काठगोदाम। हल्द्वानी के बाहर प्राइवेट बसेस होती हैं जो यूजुअली सुबह 5 बजे के आसपास छूटती हैं, बट एनी विच वे 7 या 8 बजे तक आपको आपका जर्नी टू ट्रैवल यू हैव टू स्टार्ट, बिकॉज वो 8-9 घंटे का जर्नी है। तो वहाँ से आपको अगर बस मिलती है, यूजुअली मिलती है गरुड़ करके जगह है या देवल, वहाँ पे आप चेंज करके यू गेट अ शेयर टैक्सी अगेन फॉर लोहगंज। वेल कनेक्टेड, इतना कोई इशू नहीं है, पर यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। बट बहुत सारी जगहों पे वहाँ पे सुबह के 5 बजे के आसपास हल्द्वानी स्टेशन के बाहर आपको मिल जाती है बस जो प्राइवेट है। डायरेक्ट बस तो नहीं मिलेगी, या तो देवल के लिए मिलेगी आपको या तो गरुड़ के लिए मिलेगी, वहाँ से शेयर टैक्सी। बट ट्राई रीचिंग ऑल दिस प्लेसेस ऑफ बिफोर 2 और 3। अगर आप 5-6 बजे तक चालू करते हैं तो आराम से 12:30 बजे तक ये जगहों पे पहुँचते हैं। विंटर्स हैं तो द सन सेट्स अ लिटिल अर्लियर बाय 5:30, अंधेरा होता है, एंड लोकल्स दे डू नॉट ट्रैवल आफ्टर 3 o'clock एंड ऑल, ये सारी जगहों पे। तो आपका जो भी टूरिस्ट वाले जो आपको व्हीकल्स चाहिए, इफ़ यू वांट टू कंफर्टेबली रीच बिफोर सनसेट यू विल हैव टू स्टार्ट अर्ली। हल्द्वानी के बाहर काठगोदाम ऑल्सो एन रूट से देयर इज नो स्पेसिफिक बस स्टॉप और समथिंग। वहाँ पे आप पूछोगे ना, वो बोलेगा इधर से भी मिलेगी उधर से भी मिलेगी। सो व्हेन आई वेंट फॉर दिस, मैंने गलती करी थी जब मैं खुद से एक बार गई थी, आई वेंट माया कर्णप्रयाग में मुझे देवल के बाद कुछ मिला ही नहीं था, सो आई हैड टू हायर अ प्राइवेट वन एंड गो। पर अगर वही हल्द्वानी से जाती ना तो हल्द्वानी स्टेशन के बाहर ही 4-5 बजे के पास वन स्टेट ऑपरेटेड इनकी जो बसेस होती हैं, और वहाँ पे एक होती है जो लोकल ऑपरेटेड होते हैं प्राइवेट व्हीकल्स जो रुक के आपकी चली जाती हैं। वो 4-5 बजे तक आप मॉर्निंग में, आई थिंक दे स्टार्ट अराउंड 5ish, सो मे बी 4:30 और समथिंग इफ यू रीच, वहाँ से आपको मिल जाएगी, और शेयर टैक्सीज मिल जाती है वहाँ पे। बट यूजुअली स्टेशन के बाहर या ऐसे कोई जगह पे वहाँ पे मिल जाती है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक टैक्सी स्टैंड जैसे बाकी जगहों के लिए। जैसे मसूरी के लिए देयर इज़ अ टैक्सी स्टैंड, आपकी संदकफू के लिए है, वैसे यहाँ पे इतना स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि वो साइड पे और कुछ आगे जाने के लिए है नहीं। रुपकुंड ट्रैक तो अभी हो नहीं रहा है, हो तो रहा है सिर्फ ब्रह्मताल। तो ब्रह्मताल में जितने लोग जा रहे हैं बस वो है पीपल लोकली जो जाते हैं, या रानीखेत, अल्मोड़ा, ये बागेश्वर, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं।
तो इनके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन जगहों तक तो मिल ही जाएगी. सो यू कवर मोर देन हाफ द डिस्टेंस. फिर वहाँ से तो कोई ना कोई आगे जाने वाला मिलता है. और ये सारी जगहों पे एक हिमालयाज़ का ये है, आपको लिफ्ट वाला बहुत सिस्टम चलता है यहाँ पे. भाई जा रहे हो वो पहुँचा देगा, या तो वो आपको कहीं ना कहीं ये करवा देगा. ये मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से ये, इफ़ यू दे डोंट इवन टेक द मनी बट देन वी ऑफर समथिंग मे बी फॉर द फ्यूल और समथिंग. यूजुअली सर 12:30-1 बजे तक पहुंच जाते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर चेकिंग आउट, क्योंकि 7-8 बजे तक फिर वापस हल्द्वानी आ जाते हैं, या किसी को नैनीताल जाना होता है, बागेश्वर जाना होता है, मुक्तेश्वर जाना होता है. पर दोपहर तक लंच तक आप कोई भी कैंप में आप लंच के पहले पहुंच ही जाता है. डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ग्रुप. पर लंच तक का आपका हो जाता है कि अगर चेकआउट करना है तो मान लो वो 12:30-1 बजे. नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. Sir, layering. See, till the time the sun is up, there is no problem. The moment you think that the weather is going a little bad, start layering. Wear your jacket. Take a poncho. रिपीट क्वेश्चंस पूछते हैं. ये करके आप, that is the only way. And सबसे पहली चीज़ है, if there is no visibility, do not wander. Especially ये सह्याद्री ट्रेकर्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है. सह्याद्री के साथ क्या है, सह्याद्री is very challenging. It's very difficult. But the problem in Himalayas is altitude and cold and getting lost and to survive that night. तो इसीलिए आप भले प्रो ट्रेकर ऑफ सह्याद्री हो, आपने 400-500 जो भी करे हुए हैं, जब आप हिमालयाज में हो, यहाँ पे क्या होता है, आप गुम भी हो गए तो ना यहाँ पे जानवर है ना ठंड है, 2-4 दिन तो पानी वानी यहाँ पे मिल जाएगा, यू विल सर्वाइव बाय द टाइम रेस्क्यू कम्स. हिमालयाज में वो नहीं है, स्पेशली विंटर्स में तो रेस्क्यू मुश्किल ही है. स्टिक टू योर ग्रुप. कितने भी आप प्रो अगर होंगे, मेरा यही होगा, वेदर ख़राब है, आपका जहाँ ग्रुप है वहाँ करो, जो भी ग्रुप लीडर होगा गिनती बार बार करो, और डू नॉट नेवर काउंट फॉर समबडी एल्स. ये चीज़ बहुत होती है. मेरे पापा तो उधर है, मैं गिनती कर रही हूँ, पता चला बेटी पापा को भूल गई है, पापा वहीं है, ग्रुप चला गया. ये बहुत कॉमन चीज़ है. तो इसीलिए आई मेक यूजली इफ आई एम देयर आई से दैट काउंट. और मैं बार बार गिनती 10 बार गिनती करवाऊँगी जब तक पूरा ग्रुप एक टाइम में गिनती नहीं करवाता. बट दैट इज़ सेफ्टी, बिकॉज दैट इज़ वन प्रोटोकॉल विच आई फॉलो, कि दूसरे के बिहाफ से गिनती नहीं करो. ये वाले जो शूज़ हैं वो NH वाले हैं क्या? आई थिंक दिस इज SH, और इसका फ्लैट होगा. आप नीचे दिखाइए. हाँ देखो, इसका फ्लैट है, पर संदकफू है ना, संदकफू के लिए चल जाएगा. संदकफू के लिए इतना इशू नहीं है इसमें. स्नो जहाँ पे है, ब्रह्मताल, डलहौजी एंड केदारकांडा, इनके लिए थोड़े से मतलब डू नॉट गो बिलो NH. या तो लोकल ले लो या हंटर ले लो. MH और ट्रेक SH वाले SH वाले उसके वो बेसिकली हाइक शूज़ है, जैसे होटल वोटल में या कहीं पे आप घूम रहे हैं. sort of a hike shoe. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ हाइक शूज़. या Sandakfu it is okay. संदकफू के लिए चल जाएगा, बिकॉज स्नो यूजुअली वहाँ पे आपको दिसंबर में इतना मिलता नहीं है, और अगर मिल जाए नहीं, आई विल नॉट. And these were the shoes we bought when we went for Dalhousie, because हमारे ये shoes नहीं चले थे. So they Guys, if you want to go and explore, you can. Maybe जिनकी questions हैं, we'll do. these were the local shoes.